वेलकम गाइस, वेलकम टू अवर फर्स्ट लाइव सेशन ऑफ फ्री क्रिप्टो ट्रेनिंग। तो गाइस, जैसे कि पहले अगर आपने अटेंड किए होंगे सेशंस तो आपको पता होगा कि यहाँ पे खाली प्रॉमिस नहीं किया है, तुम्हें स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हम लोग पूरा सीखने वाले। ओके, ऐसे नहीं कि कोई पार्ट में सीखेंगे और फिर खाली बेसिक वगैरह होने वाला है। तो बेसिक से एडवांस मतलब पूरा सेटअप तक लेके आपको सिखा दूंगा कि ट्रेडिंग कैसे करना है। हाँ, ऑब्वियसली उसके बाद थोड़ा सा यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स जिससे आप प्रॉपर्ली ट्रेडिंग कर पाओ। ओके, सो स्टे टिल द एंड। जैसे बने रहो, समझो, सीखो बातों को पहले, और उसके बाद जैसे मैंने बोला बेसिक से चालू होगा, तो भी थोड़ा सा हम लोग सो पेज से जाएंगे और फिर लेवल लेवल आगे करके बढ़ते जाएंगे। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके, नाउ बेसिकली कल किसी सेशन देखा नहीं देखा मुझे पता नहीं, थोड़ा सा उसका पार्ट आएगा ही आएगा, तो वो थोड़ा समझ लेना। हाँ, कि व्हाट इज अ क्रिप्टो करेंसी गाइस। अभी ये बहुत बूम है क्रिप्टो करेंसी सब जगह पे, मतलब अगर आपने देखा होगा सुना होगा पहले से, किसी को चीजें मालूम भी नहीं रहेगी, पॉसिबिलिटी है। तो क्रिप्टो करेंसी समझ लो एक डिजिटल करेंसी है। इट्स कॉल्ड अ डिजिटल करेंसी, एग्जिस्टेड ओनली ऑन इंटरनेट। जैसे हम लोग, आप गाइस मालूम है आपको कि हम लोग कुछ कुछ चीजें हैं जो स्टार्टिंग से इवोल्यूशन ऑफ मनी देखेंगे। बराबर है, स्टार्टिंग में क्या था, पत्थर से कुछ काम करते थे लोग। उसके बाद वो बार्टर सिस्टम था कि बाबा लोग चीजों के लिए चीजें लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। फिर क्या हुआ, चीजें आगे बढ़ी, फिर मेटल्स के यूज होने लगे। फिर वही मेटल के कॉइन्स अच्छी तरह से तराश के लोग यूज करने लगे। वो करते करते फिर पेपर मनी आया, जो हम नोट्स करते हैं उसको यूज करते हैं। फिर क्रेडिट मनी हुआ, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, डेबिट मतलब कार्ड मनी होते हैं वो यूज करने लगे। फिर क्रेडिट मनी आया कि जहाँ पे क्रेडिट, आप समझ लो ये इवोल्यूशन ऑफ मनी है। तो वैसे ही दिस इज वन ऑफ द फॉर्म, क्योंकि मुझे भी याद नहीं कि लास्ट में कैश लेके कब घुमाऊं, बिकॉज ई वॉलेट्स है। आप जीपे बोलो, आप फोन पे बोलो, दीज आर ई वॉलेट्स, दीज आर फॉर्म ऑफ द डिजिटल करेंसी ओनली। तो उससे भी हटके जाके ये ऑल्सो एक डिजिटल करेंसी एग्जिस्ट ओनली ऑन इंटरनेट। अभी ये क्या थोड़ा है, ये भी डिजिटल करेंसी है। आप जो ई वॉलेट्स यूज करते हो वो भी डिजिटल करेंसी है। तो यहाँ पे ऐसी क्या अलग बात है कि आप इसको अलग तरीके से यूज कर सकते हो, और इसको क्यों करना चाहिए, आप समझ रहे हो। तो क्रिप्टो करेंसी में सबसे पहले समझना डिजिटल करेंसी। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ ये चीज को समझो, फॉर एग्जाम्पल डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिएगा कि ये ए है और ये बी है। ए ने बी को 100 रुपीज ट्रांसफर किए, हाउ मेनी, 100 रुपीज। मुझे बताइए यहां पे कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है, कैन यू टेल मी, ए एंड बी। ओके, हाउ मेनी पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन, चैट बॉक्स में बताइए मुझे। 2। और किसी का अलग आंसर। अरे लोग आ रहे जा रहे, डिस्कनेक्ट हो रहे, कुछ प्रॉब्लम है क्या। सर आपको आवाज आ रहा है सर मेरा? हेलो। खुद को म्यूट रखिएगा जब टॉपिक हो जाएगा तो, और उसके बाद मैं आपको चांस दूंगा कि अब डिस्कशन करेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस आंसर्स पूछूंगा, आपके जो डाउट्स होंगे और वो सॉल्व करूंगा। ओके, नाउ यहाँ पे सिंपली दो पार्टीज इन्वॉल्व है मेजरली अगर आप बोलेंगे तो। बट फैक्ट इज दैट यहाँ पे दो पार्टी नहीं गाइस, यहाँ पे चार पार्टीज इन्वॉल्व है। यहाँ पे चार पार्टीज इन्वॉल्व है। हाउ, जब भी आप ए से बी को ट्रांसफर करोगे पैसे, वो बैंक में डायरेक्टली जाके कीजिए, वो नेफ्ट कीजिए, वो जीपे कीजिए, वो फोन पे कीजिए, कैसे भी कीजिए, अगर आप करते हो तो एक के जो ट्रांजेक्शन है, जो एक की बैंक है आईसीआईसीआई, बी की बैंक है एचडीएफसी। तो आप जब ए ने पैसे बी को भेजा तो ए ने कंफर्म किया आईसीआईसीआई बैंक को, भाई कंफर्म कर उनको पैसा भेजना है। आईसीआईसीआई बैंक ने पैसा भेजा एचडीएफसी बैंक के अकाउंट में, एचडीएफसी बैंक ने वो रिसीव किया और उसका एक्नॉलेजमेंट दिया बी को। आप समझ रहे हो, मतलब यहां पे आप ऑब्जर्व करोगे तो डिसेंट्रलाइज क्यों बोला गया है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन हम नॉर्मल करते हैं तब यहाँ पे दो नहीं, यहाँ पे चार पार्टीज इन्वॉल्व होती है ए टू बी ट्रांसफर में।
और इसलिए ऐसा है कि आप यहाँ पे कुछ भी ट्रांजेक्शन करोगे, ये दोनों को पता है और दोनों के साथ गवर्नमेंट को चीजें सब पता चलती है, और गवर्नमेंट इसी तरीके से अपना जो एक इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जब उनको समझ में आता है कि वो बने लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से खेलती है। आप समझ में आ रहा है, मतलब जब चीजें सस्ती भी होनी चाहिए, आपको मिलनी चाहिए, तब अचानक चीजें महंगी हो जाती है। जब महंगी है, आपको सस्ती मिलनी चाहिए, तब वो होती नहीं है और बढ़ने लगती है, क्योंकि बाकी का पूरा गेम जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है, बिकॉज करेंसी जो है, ये जो प्रिंट होती है वो उनकी होती है। आप समझ रहे हो? तो डिसेंट्रलाइज मतलब क्या, कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में ये A to B, आप 100 रुपया नहीं, आप 1 करोड़, आप 100 करोड़ ट्रांसफर करो, ये इतना अमाउंट अगर आप ट्रांसफर करोगे, उसके बाद भी ये खाली आपको और वो सामने वाली पार्टी को मालूम है, बिकॉज इसका जो प्रेजेंस है वो डिजिटल है। अगर थोड़ा सा एक आगे जाके बताओ, जैसे पहला जो डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, दैट इज कॉल्ड बिटकॉइन। और बिटकॉइन किसने बनाया? सतोशी नाकामोटो करके, नाकामोटो ये इंसान था। कौन, मतलब इसका कुछ भी प्रूफ नहीं है कि ये किसने बनाया है, लेकिन ये एक नाम जो है वो सामने आता है जब आप बिटकॉइन के प्रेजेंस के बारे में बात करो। ओके, तो यहां पे अब अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये सैमसंग, तोशिबा, नोकिया, मोटोरोला, ये ऐसे बोला जाता है कि ये किसी एक इंसान ने नहीं किया होगा, ये शायद कोई एक पूरी 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 एक ग्रुप ऑफ बड़ी कंपनीज है कि जिन्होंने जो इन्वॉल्व हुए, एवं उनको चाहिए था कि ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम है अपने यहाँ पे, जो पूरे के पूरे सब धागे गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, वो ब्रेक हो, और उसके लिए शायद इन्होंने किया होगा। अभी वो एक इंसान ही था कि नहीं था, उसके बारे में कोई हिस्ट्री नहीं है, बट ये ऐसे मार्केट में आया बिटकॉइन, और ये जो चलता है दैट इज ऑन ब्लॉकचेन। ये भी आप समझो क्या है, मतलब ये सब चीजें जुड़ी हुई है। डिजिटल करेंसी क्यों आपको पता चला, डिसेंट्रलाइज ये क्यों है, ये आपको यहाँ पे ब्लॉकचेन में पता चलेगा। नाउ ये मैंने जो, अगर आपने सेशन देखा उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया था, ये तो भी यहाँ पे फटाफट A से B में जो पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तब यहाँ पे डिजिटली एक ब्लॉक बनता है, एक ब्लॉक बनता है। ये ब्लॉक में ये इंफॉर्मेशन जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, पहली इंफॉर्मेशन होती है, ये रिकॉर्ड होती है कि A ने B को ट्रांसफर की है, और उसके साथ क्या होता है, यहाँ पे एक हैश कोड तैयार होता है। ये हैश कोड जैसे आप बड़े 12 13 डिजिट, कितने डिजिट का ये मुझे पता नहीं ऑनेस्टली, बट ये ऐसे 6 8 9 10 11 12, यहाँ पे नंबर अलग अलग होंगे, ये पूरा का पूरा ऐसा एक कोड होता है। उससे पहले एक शायद अल्फाबेटिकल नंबर भी हो सकते हैं। तो ये एक जो कोड है, इसको बोलते हैं हैश कोड। अभी ये जो हैश कोड है, ये क्या है, ए ने जो बी को ट्रांसफर किया उसका प्रूफ है। अभी पॉसिबिलिटी है कि ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये पहले यहाँ पे रिकॉर्ड होगी, फिर हैशटैग कोड रिकॉर्ड होगा, और भी यहाँ पे रहेगा दैट इज प्रीवियस हैश कोड। दैट इज ए को बी ने अभी ट्रांसफर किया, ने बी को, लेकिन ए के पास कहां से आए, ए को सी ने ट्रांसफर किए होंगे, तो सी ने जो ट्रांसफर किया था उसका भी कोड यहाँ पे है। और ये एक ही ब्लॉक में नहीं, ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं अलग अलग कंप्यूटर में, और ये ब्लॉक्स को जोड़ा जाता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्लॉक चेन। तो आप यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो गवर्नमेंट को किसी को पता नहीं चलते, बट ऑन इंटरनेट, ऑन इंटरनेट ऑनलाइन ये सब ब्लॉक्स में यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, और हर एक ब्लॉक को ये कंफर्म करना पड़ता है, POW, पावर ऑफ जो है वो अग्री करना पड़ता है कि यस, दिस ट्रांजेक्शन हैज गॉट रिकॉर्डेड। समझ में आ रहा है? तो ये ब्लॉकचेन की वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, किसी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, ये इट्स ऑन इंटरनेट। तो इसलिए कुछ लोग इसमें डरते भी है, और कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि चलो एक ट्राई करते हैं कि जिससे हम लोग सेफ रहे, किसी के हाथ में चीजें रहे नहीं। तो ये थोड़ी चीजें अपने को समझनी पड़ेगी। यहाँ पे चीजें क्लियर, अगर ओनरशिप कंट्रोल, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो बिटकॉइन आप बाय करोगे, आपने सोलाना, अभी एक अगर कॉइन है आपको पता होगा, बहुत सारे डॉज कॉइन्स है, बहुत सारे मीम कॉइन्स है। अभी ये कोई भी कॉइन्स है, क्रिप्टो कॉइन्स आप बाय करते हो, तो आप ये बाय करके रखते कहां पे हो, ये आप रखते हो ई वॉलेट। यू कीप दिस इन ई वॉलेट। ई वॉलेट कौन से है, ट्रस्ट वॉलेट है, बिनांस है। आप समझ रहे हो? अभी तो बिनांस के ऊपर एक्चुअली गवर्नमेंट का भी कंट्रोल, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं फिलहाल। दिस इज डिसेंट्रलाइज वॉलेट अगेन। ओके, तो आप जब भी ये चीजें कुछ बाय करते हो और आपके पास होल्ड करते हो, तो ये जहां पे आपने होल्ड किया ई वॉलेट, इसका एक कोड होता है 12 का, 12
एक चीजों के थिंग्स, मतलब जैसे कैट, डॉग, कंपास, ऐसे कुछ ना कुछ 12 वर्ड्स होंगे और उससे ये सिक्योर किया जाता है। जब भी आप बड़े कोई ट्रांजेक्शन करते हो, सबको लॉग इन करना है वो वॉलेट के अंदर, तब आपको ये कोड यूज करने पड़ते। ये खाली आपको ही पता है, मगर इन केस अगर ये, इफ यू लूज दिस कोर्स, अगर आपके पास भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, नाउ द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। व्हाई? बिकॉज आप ये कंपनी को भी जाके पूछोगे ट्रस्ट वॉलेट की, बाबा मैंने आपके पास अकाउंट बनाया था, मुझे कोड दो, तो वो भी नहीं दे पाएंगे बिकॉज उसका रिकॉर्ड उनके पास में नहीं। तो ये आपको ही आपके पास रखना है, एंड दिस इज दैट मच सिक्योर। दैट्स व्हाई ओनरशिप का पूरा कंट्रोल जो है गाइस, वो आपके हाथ में रहता है। ये चीज ध्यान में रखना। समझ में आ रहा है? ओके। नाउ डेढ़ तरह से आपको समझा दिया, डिसेंट्रलाइज समझा दिया, ब्लॉकचेन समझा दिया, क्या होता है ओनरशिप कंट्रोल समझा दिया, हाउ इट्स सेफ एंड नॉट इलीगल टू ट्रेड इन इंडिया। अभी सेफ कैसे, मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा आगे जाके। ओके। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक सिस्टम समझाई थी कि ब्लॉकचेन कैसे चलती है। इट्स सेफ एंड नॉट इलीगल। अभी आप बोलोगे इज इट इलीगल इन इंडिया, तो गवर्नमेंट ने पूरा इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है कि बाबा कुछ सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने सिंपली क्या बोला, एफआईआर रजिस्टर प्लेटफॉर्म बनाए कि जो गवर्नमेंट के अंडर होंगे, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के। ओके। जिसमें आप बोलोगे डेल्टा एक्सचेंज, क्वाइन डीसीएक्स, ये दीज आर सम फॉर्मेट्स। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्लेटफॉर्म में आप उनको जाके ट्रेड कर सकते हो, और आप जो भी ट्रेड करोगे, आप जो भी प्रॉफिट बनाओगे, उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना है। ये इन्होंने बनाया है। तो करंटली इसका मैं इसको आपको ऑप्शन बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। डोंट वरी, 30% आपको देना नहीं पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन फिलहाल समझने के लिए क्या समझेगा, इट्स सेफ एंड इट इज नॉट इलीगल इन इंडिया टू ट्रेड। आप उसमें इंडिया में ट्रेड कर सकते हो। नाउ गवर्नमेंट ने बोल रहे कि एफआईआर में करो, हम कैसे करके करेंगे आपको डिटेल में समझाता हूँ। नाउ फिलहाल के लिए समझो कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। आप होप क्लियर चीजें हुई होंगी, जो नए भी होंगे जो पुराने भी होंगे उनको चीजें समझ में आएंगी। अब दिस इज क्लियर। ओके। तो फिर आगे बढ़ता हूं। व्हाई डू वी नीड क्रिप्टो करेंसी, मतलब ये क्यों करना है? एनीबडी? देखिए, ये और एक इंस्ट्रूमेंट अपने पास आता है फाइनेंस का। जैसे आप कैश यूज करते ही हो, आप ई वॉलेट यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करते हो, तो वो हर एक को आप अपने अपने हिसाब से यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये महीने में कुछ ज्यादा खर्चा आ गया, तो आप वो टाइम पे क्रेडिट कार्ड मार देते हो, स्वाइप कर देते हो। क्यों? उससे आपको 30-40 डेज का जो भी क्रेडिट मिल जाता है, उसके बाद पैसे पे कर पाते हो। एम आई राइट? जब जरूरत है तो आपके पास कुछ कैश हाथ में हुई है और आपको कुछ बड़े ट्रांजेक्शन है, तो आप कैश यूज करते हो। जब आपको लगता है कि नहीं मुझे क्रेडिट का टेंशन दिमाग में नहीं रखना है, आप नॉर्मल कार्ड लेकिन डेबिट कार्ड यूज करते हो। अभी आपको कैश कैरी ही नहीं करनी है, बट आपके अकाउंट में पैसा है तो ई वॉलेट यूज कर रहे हो, जीपे एंड एवरीथिंग, बराबर। सो दिस एवरीथिंग इज फॉर्म ऑफ एक इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्म है ये, बराबर। तो यहाँ पे अपने को और एक अगर फॉर्म मिल रहा है यूज करने के लिए, तो क्या बुरी बात है? जैसे मैंने आपको इवोल्यूशन ऑफ मनी समझाया कि जैसे हम लोगों ने, मतलब मेटल कॉइन्स से लेके बार्टर सिस्टम से लेके मेटल कॉइन्स, पेपर मनी से क्रेडिट मनी आ गए, डिजिटल मनी आ गए। आप अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, प्रॉब्लम आपको होगी, किसी और को नहीं होगी। तो आज ना कल वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि क्रिप्टो करेंसी देयर इज इन एग्जिस्टेंस। और ये लोग प्रीफर क्यों कर रहे हैं, इससे सबसे बड़ी बात आपको मैंने बताई कि डिसेंट्रलाइजेशन सब चाहते हैं। अगर आपके पास, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि आपके पास कितने करोड़ पड़े हैं, आप कितने करोड़ के ट्रांजेक्शन करते हो, उससे आपका टैक्स बचता है। अभी नाउ दैट इज डिबेटेबल कि टैक्स सिस्टम जो इंडिया में चल रहा है, आप अभी देख ही रहे हो। आप अगर वो चड्डा जी का आपने अगर वो संसद में जो भी उन्होंने बनाया, वो भी अगर अपने स्टोरी आपने रील देखा होगा, तो ऑब्वियसली वी आर जस्ट पेइंग टैक्स, टैक्स एंड टैक्स। हम प्रोडक्ट फैक्ट्री में से आने से लेके कंपनी वाले हम लोग, वो हमारी इनकम में से टैक्स भर रहे हैं, वो लेने के प्रोडक्ट टैक्स भर रहे हैं, तो टैक्स ही भर रहे हैं। तो हर एक इंसान चाहता है कि टैक्स बचाए। तो आज ना कल वो की कोशिश में सब लोग रहते हैं। इवन नाउ पीपल आर शिफ्टिंग दुबई। वाई पीपल शिफ्टिंग दुबई? बिकॉज दे वांट टू, उनको बर्डन जो टैक्स है वो हटाना है। आप समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये जो फॉर्म ऑफ करेंसी आपको आज ना कल एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप जितने जल्दी एक्सेप्ट करोगे, जैसे जैसे गवर्नमेंट ने अपने इलीगली बोला था कि वी आर नॉट गोना, डायरेक्टली स्टेटमेंट ये था कि क्रिप्टो करेंसी एंड फॉरेक्स को हम इंडिया में कभी अलाउ नहीं करेंगे। आज क्या स्टेटस है?
उनके अंडर ही लोग ट्रेड करो। 30% टैक्स कब तक लेंगे? कभी ना कभी ये भी चला जाएगा। तो ये, लेकिन वो होगा ग्रेजुअली, जितना लोग एक्सेप्टेंस देंगे लोग उसको यूज करना शुरू करेंगे, गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन ये करना भी क्यों है? इफिशियंसी एंड स्पीड दोनों साथ में जाएंगे। व्हाट इज दैट? फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे बैठे हो इंडिया में, और आपका क्लाइंट बैठा है दुबई में, यूएसए में, या एनीवेयर इन इंडिया, सॉरी वर्ल्ड, यहाँ पे कहाँ पे बैठा हुआ है। अगर आपने इसके साथ कोई ट्रांजेक्शन किया, फॉर एग्जांपल आपने कोई डील किया, सॉरी, कि आपको समझो उसको ये प्रोजेक्ट बना के देना है, या फिर ये, या फिर कोई इवेंट प्लानिंग है, वॉट एवर, तो आप दुबई में इवेंट करने वाले हो, ये समझो एक महीने भर के बाद, बराबर, आपका डेज ऑलरेडी आपके हाथ में कम है, हाँ, उस क्योंकि प्लानिंग में कम से कम 20 से 25 दिन लगने वाले। अगर आप इसको यहां से पैसे ट्रांसफर करते हो, कोई भी पूरा नहीं करेगा, साथ में नहीं करेगा वो आपका, समझो कॉन्ट्रैक्ट डील अगर ये 2 करोड़ की है, तो कोई भी 2 करोड़ पहले ट्रांसफर नहीं कर देगा, यू वांट टू ट्रांसफर इन पार्ट्स। तो अगर आप वैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दोगे कि आज अगर आपने 20 लाख भेजा, और अपना जो ट्रांजेक्शन है यहां से अगर वहां पे कंप्लीट होना है, तो गवर्नमेंट विल टेक कम से कम 4 से 5 दिन, कोई भी बैंक कम से कम 4 से 5 दिन लेगी, तो उतना ही काम आपका डिले होते जाएगा। नो स्पीड, टाइम लगता ही है। मैं बोलूंगा, फिर मेरी बैंक के पास जाएगा, फिर वहां पे सब कंफर्मेशन होंगे, फिर वहां से कंफर्मेशन आगे बढ़ेगा, उनकी बैंक को जाएगा अप्रोच करेगा, फिर वो एक्सेप्ट करेगा। आप समझ लो कितना बड़ा सिस्टम। तो यहां पे सिंपली क्या है, आपके वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट बोलो, बिनेंस बोलो, आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, आपने यहां से उसको ट्रांसफर कर दिए बिटकॉइन, सोलाना, या वॉट एवर कॉइन यूर होल्डिंग, दैट डजेंट मैटर, आपने यहां से वो पार्टी वाले को ट्रांसफर कर दी दुबई में, अभी ट्रांसफर की विद इन फ्यू मिनट्स उसको पैसे मिल जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इफिशियंसी कहां पे, स्पीड कहां पे? तो इसीलिए हम नहीं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऑलरेडी इसको एग्जिस्टेंस मिल चुका है। बिकॉज लोगों की कोई रुकना नहीं चाहता। अगर मैं आपके साथ डील हो रही है, आपके मतलब किसी के साथ आपने डील की, और वो डील में अगर आपने पैसा, जब तक आपने डील कंफर्म नहीं होती है, आप 2 या 3 दिन आप रुक गए और उसका मन बदल गया, तो डील भी कैंसिल हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट इज, यू शुड गेट मनी इन योर बैंक अकाउंट। वो जब मिलेगा तभी वो अकाउंट, वो डील फाइनल होगी, और उसके लिए इफिशिएंसी, स्पीड लगती है, और अपने को क्रिप्टो करेंसी ये दोनों और करती है। नाउ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, मैंने आपको ये समझाया कि दिस इज व्हाट ब्लॉक्स, जिसमें ये पूरा रिकॉर्ड होता है, ये ब्लॉक्स कनेक्ट होते हैं। हाँ, ये मैं आपको आगे की स्लाइड में समझाता हूँ, डिटेल में आ जाएगा, डोंट वरी। चलो, ये समझ लो, ओनरशिप मैंने आपको बता दिया। ओनरशिप जो किसके पास है, आपके हाथ में, क्योंकि आपके जो ट्रस्ट वॉलेट वो है, उसमें अगर कोई क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है, उसका कोड किसी को मालूम नहीं है। इकोनॉमिक फ्रीडम, नाउ फॉर एग्जांपल, अभी आप अगर दुबई में जाओ, अगर आप यूएसए में जाओ, अगर आप, आपको डॉलर्स में, आपको उनकी करेंसी में अपने पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, और फिर यूज करने पड़ेंगे। अभी वो जब ट्रांसफर करते हो, तो कोई अभी ऑब्वियसली वो स्कैपिया का देखोगे, वगैरह भी कार्ड फेमस हो रहे हैं, मालूम है आपको, फॉरेक्स कार्ड फेमस हो रहे, क्यों? कि आपको उसके ऊपर चार्जेस नहीं लगेंगे, बट सिंपली क्योंकि यहाँ पे ऐसे होता है कि अगर आप जाके वहां पे पैसे अपने ट्रांसफर करा के, तो कन्वर्ट करा के ले, तो उसके ऊपर भी चार्जेस लगते। कभी कभी आप वहां पे जब यूज करते हो, उसके ऊपर भी चार्ज लगते हैं। कि जैसे अभी आप फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में अपने यहाँ पे भी जब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज किया करते थे, 2% चार्ज लेते थे, फिर डेबिट कार्ड का हट गया, फिर क्रेडिट कार्ड का रखा, अभी भी कोई कोई कंपनी कभी नहीं लेती है। तो ये सिस्टम को आपको फेस करना पड़ता है जब आप इकोनॉमिक फ्रीडम, आप कोई भी दुबई में, आप यूएसए में, आप कनाडा में, स्विट्जरलैंड में आप घूमोगे, तो ये इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे। अगर समझो आप ये क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हो, आप बिटकॉइन यूज करते हो, वो भी बिटकॉइन यूज करते हैं, तो अभी यहाँ पे उनकी करेंसी और आपकी करेंसी नहीं है। अभी इट्स लाइक डेटा करेंसी, इट्स क्रिप्टो करेंसी, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफर करो, तो कोई चार्जेस नहीं, कोई टैक्सेस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई किसी का गड़बड़ नहीं। समझ में आ रहा है? दिस इज ऑल्सो ये। और ये इनोवेशन, देखो आप ध्यान देना, 10 से 15 साल में हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेशन होके आता ही है। पेपर, कार्ड मनी, कार्ड में भी डेबिट, फिर क्रेडिट कार्ड, समझ में आ रहा है, ई वॉलेट्स, तो आगे जाके भी इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ आएगा। आप एक्सेप्ट करो नहीं करो, अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आप उसके साथ एंजॉय करोगे, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे क्या करोगे? यू विल बी बिहाइंड। तो इट्स इनोवेशन, तो यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट ये चीजें हैं और आपको ये यूज करनी है। तो आप बेसिकली सुनो, व्हाई डू वी नीड अ क्रिप्टो करेंसी? हर एक इंसान को आज ना कल क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज बाकी कंट्रियों ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। अगर वो स्टेटस नहीं होता तो था कि क्यों करे भाई, आज नहीं करेंगे, कल भी नहीं करेंगे, कोई नहीं करने वाला।
लेकिन वो ऑप्शन भी बचने वाला नहीं है। तो बेसिकली ये समझो कि क्रिप्टो करेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एवरीबॉडीज लाइफ में, और जितना जल्दी आप करोगे आप उसका बेनिफिट लोगे, अदरवाइज आप लेट हो जाओगे। नाउ ये कितना और क्यों सिक्योर, ये बात लास्टली एक बार समझाता हूं, बिकॉज ब्लॉकचेन और बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। ब्लॉकचेन मतलब क्या हुआ कि ये एक ब्लॉक है। आप जब भी ट्रांजेक्शन करते हो, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ट्रांजेक्शन इन्फो, हैश कोड और प्रीवियस हैश कोड, ये तीनों चीजें वहां पे रिकॉर्ड होती है। हैश कोड मतलब क्या होता है, अभी का जो ट्रांजेक्शन हुआ उसका कोड, और ये प्रीवियस मतलब क्या, जिसको उसने ट्रांसफर किया था उसका कोड। फॉर एग्जाम्पल, एक ए ने बी को किया, कुछ लोग नए ज्वाइन हुए तो समझ लेना, ए ने बी को अगर 100 रुपया ट्रांसफर किया तो उसका रिलेवेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गया, ब्लॉक में आ गया, ये उसका एक हैश कोड बन गया, वो ब्लॉक में आ गया। लेकिन ए के पास ये क्रिप्टोकरेंसी कहां से आया, सी ने दिया था, सी के पास कहां से आया, डी ने दिया था, डी के पास कहां से आया, ई ने दिया था। तो ये जितने भी प्रीवियस हैश कोड से, ये सब प्रीवियस हैश कोड ये वाले ब्लॉक में है। समझ में आ रहा है? और ये वाले जितने भी हैश कोड से, ये सब हैश कोड हर एक ब्लॉक को कनेक्ट किए हुए हैं, और ऐसे हजारों लाखों ब्लॉक्स हैं। जो फर्स्ट ब्लॉक होता है उसको बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक, जिसमें पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। लेकिन ये सब ब्लॉक्स को कनेक्टेड है, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लॉक चेन। क्लियर? नाउ यहां पे ट्रांसपेरेंसी होती है, डिसेंट्रलाइज क्यों, आपको बता दिया। ये जो है वो इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए दिस इज वेरी मच सिक्योर। सिक्योर क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हैकर हूं, मुझे हैक करना है इस सिस्टम को, मुझे आपके क्रिप्टो करेंसी को हैक करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे ये जो हैश कोड है, समझो आपने हैश 123 ABC 598, ये हैश कोड आपने है आपके ट्रांजेक्शन का। तो मैं अगर ये एक को चेंज करके डी करूं, और डी करने के बाद ये पैसे अगर मैं मेरे वॉलेट में लेना चाहूं तो पॉसिबल है, एम आई राइट? रिकॉर्ड में चेंज करूं तो ही इसमें दूसरा कुछ है ही नहीं, हैश कोड से एक जो कंफर्म करते हैं, बराबर। हैश कोड को मैं चेंज करूंगा, अल्टर करूंगा एज अ हैकर, तो मेरे रिकॉर्ड में आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये डी को चेंज करता हूं, तो ये डी यहां पे भी एक्सेप्ट होना चाहिए, ये यहां पे भी एक्सेप्ट होना चाहिए, यहां पे भी एक्सेप्ट होना चाहिए, यहां पे भी एक्सेप्ट होना, मतलब लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये जो एक ट्रांजैक्शन होता है गाइस, उसको जो एक्सेप्टेंस होता है उसको बोलते हैं POW, पावर ऑफ वर्क। अभी ये जो होता है प्रूफ ऑफ वर्क है, पावर ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ वर्क जो होता है, इसको कम से कम 5 से 10 मिनट लगते हैं। अभी आप मुझे बताओ कि इतने सारे ब्लॉक्स के चेंजेस करके उसको अलाउ करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, ये पॉसिबल है? आज तक तो नहीं हुआ, और हुआ करें, बिकॉज ऑल नेटवर्क्स हैव कॉपीज एंड सो ट्रांजैक्शन चेन नीड टू चेंजेस नीड टू बी कंफर्म बाय ऑल ब्लॉक्स। अगर किसी हैश कोड में चेंज होता है तो वो सब ब्लॉक्स को कंफर्म करना पड़ेगा, तभी वो ट्रांजैक्शन अप्रूव होगा। बीच में जो आपने सुना कि अब हैक हुआ या फिर इनका क्रिप्टो करेंसी गया वगैरह, गाइस वो एक्सचेंज हैक हुए थे, वो क्रिप्टो करेंसी हैक नहीं हुआ था। उनके पास जो क्रिप्टो करेंसी थी वो एक्सचेंज हैक कर लिया। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहां पे आपने पैसे, आप कहां पे अकाउंट ओपन करते हो, आप कहां पे पैसे रखते हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये एक्सचेंजेस हैक हुए थे, और उनके भी खाली मेरे को लगता है एक अगर वजीरेक्स का स्टडी शायद पैसा अभी तक आया नहीं है, बाकियों ने तो पैसे वापस दे भी दी। समझ में आ रहा है? तो दिस इज वेरी मच सिक्योर, सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से। ओके, ब्लॉकचेन किसी को समझ में आया? किसी को एनी डाउट्स अभी तक गाइस? बहुत सारे नए लोग भी ज्वाइन किए, अभी तक किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, फिर तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो आगे बढ़े, आई होप चीजें क्लियर हुई आपको। हाँ, तो अभी समझो कि अब क्रिप्टो में काम करना, इतना तो भी आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी के दिमाग में चीजें रहेंगी कि क्रिप्टो में काम करना भी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज है नहीं, खाली अभी कैसे करना है वो आपको आपको डिटेल में और समझना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रिप्टो की पूरी हिस्ट्री भी समझ में आ गई होंगी, अगर आपने किसी से लेक्चर सुना होगा, तो जिसको नॉलेज नहीं उसको भी आप समझा पाओगे। ओके, नाउ व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, ये वर्ड सुना है?
क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, ये भी आपको समझना जरूरी है। नाउ क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, फॉर योर इंफॉर्मेशन, इंडिया में स्टिल इट्स इलीगल। माइनिंग करना मतलब क्या, ये इंडिया में अलाउड नहीं है। नाउ रिवॉर्ड फॉर रिकॉर्डिंग क्रिप्टो ट्रांजेक्शंस, आप बोलोगे कि ये रिकॉर्ड कौन कर रहा है, कौन से कंप्यूटर रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपनी बैंक जो अपने पास है, जो अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते, डेबिट क्रेडिट के पैसा आया पैसा गया वॉट एवर, दे आर चार्जिंग अस। वो अपने को चार्ज करते हैं, कहां ना कहीं छोटे छोटे चार्जेस होते हैं, ईयरली चार्जेस, स्टेटमेंट चार्जेस, बेसिक चार्जेस, आप समझ रहे हो? तो उनका खाता चल रहा है, अपने पैसे लेके वो लोन पे दे रहे हैं, उनका खाता चल रहा है। तो इधर क्या है, इधर क्यों लोग कर रहे हैं, और ये कौन कर रहा है? तो ये जो कंप्यूटर्स होते हैं, इसको बोलते हैं ब्लॉक क्रिएशन थ्रू कंप्यूटर्स यूजिंग सिस्टम द इंटरनेट। अभी इसके कॉस्टली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसको बोलते हैं माइनिंग हब। ये क्या होता है, बीच में अगर किसी को मालूम होगा कि जो ग्राफिक कार्ड होते हैं कंप्यूटर के, जो ग्राफिक कार्ड जिससे कंप्यूटर चलता है और क्लियरिटी हमें मिलती है पिक्चर्स की, एनिमेशंस की, विजुअल्स की, वो ग्राफिक कार्ड का यूज होता है। जितना आपका ग्राफिक कार्ड अच्छा, उतना हाई रेजोल्यूशन के आप ग्राफिक्स देख सकते, बराबर। नाउ बीच में आपने अगर सुना होगा, मालूम होगा किसी को, तो 2-3 साल पहले ग्राफिक कार्ड के रेट आसमान छू रहे थे। मतलब जो एक ग्राफिक कार्ड 15,000 का था, जो ग्राफिक 40,000 का था, 40,000 था, 1 लाख तक पहुंच गया था, और तो भी नहीं मिल रहा था, सप्लाई कम था। वो क्यों, मैं आपको बताता हूं। तो लोग तो सेकेंड हैंड भी यूज करने को रेडी थे। नाउ ये जो होता है माइनिंग हब, माइनिंग हब में क्या होता है, एक मास्टर कंप्यूटर होता है, मदर कंप्यूटर, मदर कंप्यूटर होता है, ओके। और इससे जुड़े होते एक बड़े बड़े रिग, उसको एक रिग बोलते हैं, माइनिंग रिग। और ये माइनिंग रिग में एक हाई क्वालिटी के ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, और ऐसा एक ये भी कनेक्शन ऑफ रिग्स रहता है, आपने अगर माइनिंग आपको भी देखा होगा तो। और ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है गाइस, ये 24 आवर्स 365 डेज चलती है। जो माइनिंग हब चलते हैं, ये कंटिन्यूअस वर्क करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये कंटिन्यूअस चलते रहता है। आपको समझ में आ रहा है? और दैट इज कॉल्ड माइनिंग। तो ये माइनिंग करने के लिए आप अभी समझो, पहली बात तो क्या है कि एक सिस्टम पूरी बनानी पड़ेगी, दैट इज वेरी कॉस्टली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बिकॉज इसमें जो आप हार्डवेयर यूज करोगे, ओके, जो बड़े बड़े, जितना आपके पास ग्राफिक कार्ड बड़ा और अच्छा, उतने ही अच्छे से आप इसको यूज कर पाओगे, और उससे ही वो अपने सिस्टमेटिकली इफेक्टिवली चलेगा। और ये जैसे मैंने बोला प्रूफ ऑफ वर्क, बिकॉज ये कंट्रीज होते पड़ेगा। कभी ये रिग वाले ने एक कोई ट्रांजेक्शन पकड़ लिया, ये रिग ने दूसरा ट्रांजेक्शन पकड़ लिया, तो जितना भी आपने रिग लगाया हुआ, जितने भी अपने ग्राफिक कार्ड्स लगाए हुए, उसके हिसाब से ये काम होते रहेगा और रिकॉर्ड होते रहेगा। एंड दिस प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। क्लियर है? ना आप बोलोगे रिवॉर्ड, अभी ये जो इतना माइनिंग हब चला रहा है, इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल गाइस, मैं बोलूंगा एक छोटे से छोटे माइनिंग हब का इलेक्ट्रिसिटी बिल कम से कम 2 से 3 लाख होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आई एम टॉकिंग अबाउट। और जितना बड़ा आपका ये, उसके हिसाब से 15, 20, 25, 30 लाख के भी इनके इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं। अभी ये आप बोलोगे इसका पैसा कौन भरता है, व्हाट इज द यूज? तो ये सिस्टम थोड़ा समझो कैसे चलता है। जैसे बिटकॉइन जब भी हुआ, इन्वेंट हुआ, जब भी डेवलप हुआ, बिटकॉइन जब बोल रहे हो आप ध्यान में लो, कम इसका जो क्वांटिटी है, दैट इज लिमिटेड। दिस इज अ लिमिटेड करेंसी, इसके बाद कोई बना नहीं पाएगा। तो ये कितना है टोटल, बिटकॉइन इज टोटल 21 मिलियन। 21 मिलियन ही मार्केट में अवेलेबल है नाउ। एक मिनट ना, सो बिटकॉइन में आप देखोगे तो 21 मिलियन बिटकॉइन ही है, और इसमें से पब्लिक को खाली 19.5 मिलियन दिए हुए हैं। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन सेल एंड बाय के लिए जो ट्रांजेक्शन के लिए अवेलेबल है, वो खाली 19.5 है। तो बचा हुआ 1.5 मिलियन जो बिटकॉइन है, वही खुद का पैसा, खुद का जो पूरा का सिस्टम है वो चला रहा है। बिकॉज ये जो माइनर्स होते हैं,
उनको ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए बहुत छोटा सा करके एक बिटकॉइन ही दिए जाते हैं। और ये जो 1.5 वाला जो है वही वो सिस्टम चला रहे हैं। क्लियर है गाइस? एनी डाउट्स? टोटल 21 मिलियन है, उसमें से 19.5 मिलियन जो है दैट इज अवेलेबल टू पब्लिक, और जो 1.5 मिलियन है उसमें से रिवॉर्ड सिस्टम दी जाती है। तो इसका खुद का खर्चा, खुद पूरी सिस्टम जो चलानी है वो खुद का खुद बिटकॉइन ही टेक केयर करता है। उसके लिए कोई गवर्नमेंट, उसके लिए कोई स्पेशल एंटिटी, कोई स्पेशल इंस्टीट्यूट, किसी की जरूरत नहीं। एवरीबॉडी गॉट दिस? तो दैट्स हाउ माइनिंग वर्क्स। तो माइनिंग अपने आप पे नहीं है, माइनिंग के बहुत सारे बड़े बड़े हब है, और उनका इनकम गाइस लाखों करोड़ों में हो, लाख करोड़ों में नहीं होगा लेकिन लाखों में। वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, खाली सिस्टम चालू रखे हुए। हाँ चलो, मुझे अभी बेसिक तो आपका बहुत ही क्लियर हो गया होगा। नाउ द मेन पर्पस। सर यहाँ पे करे तो प्रॉब्लम है, 30% टैक्स कौन देगा? एम आई राइट? आधे लोग तो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आ रहे। तो सिस्टम क्या चल रहा है यहाँ पे? टैक्स इम्प्लीकेशन देखेंगे गाइस, तो 30% टैक्स ऑन स्पॉट ट्रेडिंग, डायरेक्ट 30% टैक्स है। उसके बाद है 1% टीडीएस ऑन ट्रांजेक्शन। उसके बाद है 4% सेस एंड नो ऑफसेट फॉर लॉसेस। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 5 लाख का अकाउंट बनाया, ओके, और उसमें आप स्पॉट में आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, जो भी है, उसके बाद आपने साल भर में बिटकॉइन आपने ट्रेड किया था, मतलब बाय किया था, सेल किया था, और आपने सोलाना किया था, दो कॉइन में आपने इन्वेस्टमेंट की थी और आपने बेच दी। तो बिटकॉइन में आपने 4 लाख कमाया, समझ में आ रहा है? और आपने सोलाना में 4 लाख गवाया। आपने मुझे बताओ कितना कमाया है मार्केट में अभी? व्हाट इज योर अर्निंग इन दिस करंट मार्केट? ये सो मत जाओ, संडे मॉर्निंग है। आई होप सब ब्रेकफास्ट करके बैठे होंगे मस्त। अभी थोड़े से आंसर देना शुरू करो, बिकॉज मेरा बड़ा बड़ा खत्म हुआ, प्रवचन वाला टाइम खत्म हुआ है। अभी आप जितना इन्वॉल्व रहोगे उतनी चीजें आपको समझ में आएंगी। मुझे बताओ कि व्हाट इज योर इनकम और ईयर? आपने बिटकॉइन में No 4 लाख profit, no कमाया loss. और आपने सोलह में 4 लाख गवाया है। आपने गवाया, दिस इज माइनस। टेल मी। No profit, no loss, sir. सर आपको आवाज आ रहा है? हेलो? अच्छा प्रवीण जी, आप वॉइस में बात कर रहे हो? वो मैंने ऑन नहीं रखे, अभी सब बातें करते रहेंगे। जस्ट अ मिनट, लेट मी पुट दैट वे, सो आप डायरेक्टली अनम्यूट करके बताओगे, लेकिन एक टाइम पे एक ही आंसर देना। ओके, एक मिनट। आप अनम्यूट करके बात करो कोई, तो मुझे समझ में आप, मुझे आपका वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है, या ओके ग्रेट। हाँ आ रहा है सर। इंटरेक्टिव रखेंगे गाइस, नो प्रॉब्लम। चैट में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग ऐसे बात करेंगे, जब क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर देना। ओके, नाउ यहाँ पे सिंपली क्या, 4 लाख आपने कमाया, 4 लाख आपने कमाया, मतलब जीरो। आपके पास कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। लेकिन टैक्स सिस्टम कैसे चलती है? टैक्स सिस्टम में गाइस आपको, टैक्स सिस्टम में गाइस आपको ये 4 लाख के ऊपर, ये 4 लाख के ऊपर आपको टैक्स भरना है 30%। ये जो गया इसका ऑफसेट, इसको बोलते हैं ऑफसेट। हम जब 4 लाख के अगर 4 लाख कैंसिल करते हैं, जब जीरो बचता है हम उसको ऑफसेट करना बोलते हैं। बट यहाँ पे वो नो ऑफसेट, तो आपका ये 4 लाख तो गया ही,
प्लस जो 4 लाख जो इसके ऊपर 1,20,000, मतलब आपका यहाँ पे पूरा का पूरा 5,20,000 का नुकसान हुआ। समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे ये सब गड़बड़ है तो करना क्यों है? रिलैक्स। ये है जिसमें स्पॉट ट्रेडिंग होता है। ये वो है कि जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लेके खड़े रहते हो। तुम्हें तो पहले मैसेज है। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग करने वाले हैं ट्रेडिंग, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होगी। सिंपल। तो ये जो 30% के रूल से आप ऑलरेडी डर रहे हो, ये रूल अपने लिए नहीं है। क्लियर है गाइस? तो अपने लिए कौन सी सिस्टम चलेगी? फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरे के पूरे जो ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग किया, मैं भी ट्रेडिंग वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज कर रहा हूं। आपने ट्रेडिंग किया और ट्रेडिंग करने के बाद आपको 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, मतलब आपके अकाउंट में 4 लाख आए और आपने 4 लाख भरे थे, तो अल्टीमेटली आपने कुछ कमाए नहीं। लेकिन अगर आपने 8 लाख कमाए और 4 लाख गए, तो आपने 4 लाख कमाए। तो ये 4 लाख आप जो इनकम टैक्स स्लैब में बैठ रहे हो, उसके हिसाब से आप उसमें टैक्स भरोगे। अगर आप 10% में बैठे, आप 20% में बैठे, आप 50% में बैठे, सॉरी आप 30% में बैठे, तो उसके हिसाब से आप टैक्स भरने वाले, तो स्लैब वाइज आपका टैक्स आएगा। मतलब आपकी जो इनकम है, वही इनकम में ये इनकम ऐड होगी। क्लियर? एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस? अनम्यूट करके पूछ सकते हो। वो मतलब अगर इन्वेस्टमेंट है तो ही 30% का स्लैब है, अदरवाइज ट्रेडिंग के लिए अलग स्लैब है, मतलब 10% हाँ, 20% ये अलग है। ट्रेडिंग किया उनको समझ में नहीं आएगा, वो समझा दो कैसे। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तब वो समझ में आता है कि आपका इतना डेबिट हुआ, आपका इतना क्रेडिट हुआ। क्लियर है? तो जितना गया कितना गया उसके हिसाब से वो मैनेज कर लेंगे, वो बता देंगे। लेकिन जब ट्रेडिंग करते हो ना, और वो भी हम कहां पे करने वाले, उसके सब कुछ चीजें पता ही नहीं चलेंगे। ये चीजें, दो चीजें ध्यान में लो, आगे जाके मैं एक चीज आपको समझाता हूं। लेकिन अभी क्या समझो, आपने जैसे समझा कि इन्वेस्टमेंट करोगे और खड़े रहोगे, तो जब भी आएगा जब भी जाएगा उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा, दैट इज 30%। लेकिन आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको 30% टैक्स नहीं देना है, वो आपके एज इनकम में कैलकुलेशन होगा और आपके अकाउंट में आएगा। ये हम लोग स्पॉट में करते हैं और हम लोग ये फ्यूचर ऑप्शंस में करते हैं। क्लियर? हाँ, आगे बढ़ते हैं। नाउ, अगर आपने कभी देखा होगा कि कितनी बार मैं जब स्क्रीनशॉट, अभी मैंने स्क्रीनशॉट शेयर करना बंद कर दिया है। अगर आपको मालूम होगा, ये जो बजट पास हुआ है, उसके बाद से सबके प्रोफाइल्स में, मतलब सोशल प्रोफाइल में ध्यान रखा जाएगा और उसके बाद वो ट्रैक किया जाएगा। अगर आप बड़े बड़े प्रॉफिट या कुछ शेयर कर रहे हो, तो उसके बाद प्रॉब्लम है कि आपको एक इंक्वायरी बैठ सकती है। तो इसीलिए मैंने, आपने देखा होगा, तो जब से फेब्रुवरी हुआ है, उससे मार्च अप्रैल के बाद से मैंने मेरे स्क्रीनशॉट शेयर करना बहुत कम कर दिया। बट अगर आप उसके पहले अगर मुझे ट्रैक किया होगा आपने, तो आपने देखा होगा कि मैंने पोजीशन कभी कभी बताई है, या भाई ये ऐसे ऐसे होने वाला है, और उसके बाद देखोगे तो इमीडिएटली मैं प्रॉफिट में आ जाता हूं। तो किसी को लगता हो कि ये कैसे आता है, क्या आता है, कितने तो मैसेज भी आए थे फ्रॉड है, बना के दे रहा है। ओके, तो ये थोड़ा सा लॉजिक समझो कैसे होता है। हर चीज जहां पे आप जाके अगर हार्डवर्क करोगे तो वैसा नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यूज करना है। हाँ, नाउ, जैसे इंडियन मार्केट आपने देखा हुआ, इंडियन मार्केट में क्या होता है, 8:45 टू 9:15 क्या चलता है, प्री मार्केट। 9:15 के बाद अपने लिए ओपन होता है, 9:15 से लेके 3:30 तक हम ट्रेड करते हैं। 3:30 के बाद भी अगर आपको मालूम होगा, 3:40 टू 3:50 मार्केट ओपन होता है, पोस्ट मार्केट। कभी कभी आपके यहाँ पे पोजीशन अटकी हुई तो आप यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करते हो। तो ये जैसे सेशंस होते हैं बराबर, वैसे ही फॉरेक्स में भी, फॉरेक्स या क्रिप्टो बोलो, उधर भी सेशंस है। नाउ आपको उसका फायदा लेना है। अभी कॉमन सेंस क्या बोलता है, जब मार्केट चालू होता है, अपना मार्केट कैसे काम करता है, इंडियन मार्केट 9:15 को मार्केट चालू हुआ तो 9:15 से लेके आप देखो 11 बजे तक मार्केट में मोमेंटम रहता है। एम आई राइट? 11 बजे से आप देखोगे 2 सवा 2 तक मार्केट एकदम स्लगिश हो जाता है, ये आप पोजीशन लोगे तो हिलते ही नहीं है पोजीशन। और वापिस 2:30 से लेके 3:30 तक मार्केट में वॉल्यूम रहता है। वो 3 के बाद आप देखो, 3 के बाद थोड़ा आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, 3 के बाद है ना, ऑर्डर्स इमीडिएटली बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि क्लोजिंग प्राइस जो कैलकुलेशन होती है इंडियन मार्केट में, दैट इज बेस्ड ऑन 3 टू 3:30। ये जो पूरे दिन में क्या हुआ है वो स्टॉक में फर्क नहीं पड़ता, इंडेक्स में लास्ट के हाफ एन आवर में उसमें कितना बड़ा वॉल्यूम से ट्रेड हुआ है, उसका पूरा एवरेज करके जो मिलता है, उसके हिसाब से ये क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेट होती है। तो अभी आपने समझा होगा कि कैसे। तो कॉमन सेंस वाइज क्या बोलता है, एक तो ये पहले सेशन में ट्रेड करो या फिर ये वाले सेशन में ट्रेड करो। बीच वाले ट्रेड में सेशन करने ट्रेड करोगे तो क्या होगा, सब आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला है।
उतना फास्ट कुछ चीजें चलेगी। सो यहाँ पे ये जो चीज है वही चीज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे। फॉरेक्स या ये जो मार्केट है ये चल रहा है 24 आवर्स। बट हाउ? तो यहां पहले ध्यान लो, यहां पे 3 सेशन है। एक है एशियन सेशन, एक है लंदन सेशन, और एक है न्यूयॉर्क सेशन। ओके, नाउ ये जो सेशन है वो चलते कैसे? एशियन सेशन में दो आएंगे, सिडनी और टोक्यो। ये वाला रात को, मतलब सुबह बोलो आप, अर्ली मॉर्निंग 2:30 को सोने के बाद ओपन होता है, जो 11:30 AM तक रहता है। ये 5:30 AM को ओपन होता है, 2:30 PM तक रहता है। क्लियर है गाइस? नाउ लंदन सेशन जो होता है, लंदन का वाला सेशन, ये चालू ही 12:30 का होता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, मेरे अभी भी मैं जब स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं, मैं 11:30-12 के आसपास करता हूं, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू ट्रेड लंदन सेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ये चलता है 12:30 से लेके 9:30 PM तक। और न्यूयॉर्क सेशन जो है रात को 6:30 बजे चालू होता है, वो रात को 2:30 AM तक। ओके, अभी ये जो 3 सेशंस है, हमें ट्रेड कब करना? देखो, जैसे हमने डिस्कस किया कि मार्केट में अपने भी 11 बजे तक मोमेंटम रहता है, 11 से 2 पूरा शांत रहेगा, 1:30 तक, तो उस तब ट्रेड करके फायदा नहीं है। तो आप ठीक से अगर ऑब्जर्व करो, ये वाला जो पीरियड है, ये वाला जो पीरियड है एशियन प्लस यूरोपियन, भी ये वाला जो एक पीरियड है दैट इज एशियन प्लस यूरोपियन, दैट ओवरलैप्स 12:30 से लेके 2:30 बजे तक। क्लियर? और यूरोपियन प्लस यूएस एशियन ओवरलैप्स 6:30 से लेके 9:30। सो विच इज द बेटर टाइम? आपको सामने है, ये वाला जो टाइम होता है दैट इज द बेटर टाइम टू ट्रेड। 24 आवर्स मार्केट है तो दिन भर थोड़ी बेटर होगे, कितनों का पूरा ना अलग सिनेरियो चलता है मार्केट में। और यार यहाँ पे एकदम बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बहुत ट्रेड। आज भी गाइस मैं आपको बता दूं, मेरे 3 के ऊपर ट्रेड नहीं होते। इवन दिस इज अ पूरा 24 आवर्स मार्केट। ओवर ट्रेडिंग करोगे, एक सिस्टमेटिकली काम करो तो ये मार्केट में पैसा बनेगा। आप दिन में 5-5, 6-6, 7, बिकॉज मैं देखा है इंडियन मार्केट में लोग 7-8 ट्रेड मार लेते हैं, क्यों मुझे समझ में नहीं आता। आप परफेक्ट ट्रेड पकड़ो, 2 या 3 ट्रेड मारो, आज नुकसान तो नुकसान, प्रॉफिट तो प्रॉफिट लेके घर पे जाओ। रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट एक पकड़ लो, आपका प्रॉफिट बनेगा। इससे किसी वीडियो देखा मेरा $500,000, एक महीने के अंदर मैंने 500 के $1,000 बनाए थे, पूरा $500 का प्रॉफिट। वो और वो 500 का भी बना के दिखाया था, बिकॉज बहुत लोग, आप लोगों से बहुत लोग 10 लाख मार्केट में डालने वाले नहीं हो। तो उसके हिसाब से अगर 500 आप 45-50,000 भी मार्केट में लगाते हो, तो वो भी मैंने डबल करके दिखाया विद इन अ मंथ, विथ रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट ओनली। उसमें भी एक्यूरेसी आपको मैं वीडियो शेयर करता हूं आपके ग्रुप में, वहां पे जाके चेक करना। और ट्रेड की एक्यूरेसी भी 60% तक थी, नॉट 90%। स्टिल आई एम एबल टू डबल माई मनी विद इन अ मंथ। तो वही सिस्टम से आप काम करना है यहाँ पे, लेकिन स्मार्टली क्या करना है, आपको ये ड्यूरेशन में काम करना है। यहाँ पे ये वाली चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने सुना डेटा? हमें हर्ड अबाउट डेटा, इंटरनेशनल डेटा आता है, फिर गड़बड़ होती है, मार्केट ऊपर चढ़ता है, मार्केट गिरता है। पता है क्या क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, पर कैपिटा इनकम, हाँ, सीपीआर डेटा। हैव यू हर्ड दिस वर्ड्स? अभी इसका इंप्लीकेशन क्या है, मतलब ये पूरा अगर मार्केट ट्रेड करना है तो ये भी चीजें सीखनी पड़ेगी क्या? रिलैक्स, आई शो यू। पहली बात तो ये आप समझ गए होंगे, तो अभी आपको ट्रेड करने के लिए इंपॉर्टेंट टाइमिंग कौन से होते हैं? दोपहर में 12 से लेके आप 2:30 बजे तक ट्रेड करोगे तो दैट इज इंपॉर्टेंट। और शाम को 6:30 से लेके आप मैं बोलो 12 बजे तक भी ट्रेड करो तो भी आपको अच्छा मिल जाता है, इसमें कोई भी 2 घंटे पकड़ लेना। आठ, अभी जैसे मार्केट शुरू होता है तब मोमेंटम आता है, तब पैसा आता है। अभी जैसे 1:30 बजे ज्यादा करके वॉल्यूम आएगा, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो 8 बजे वॉल्यूम आएगा। दूसरा, यहाँ पे डे लाइट सेव वगैरह, आप अगर जो एक्सचेंज में ट्रेड करोगे, वो एक्सचेंज से आपको मेल आएंगे कि डे लाइट सेविंग चल रही है। डे लाइट इसका मतलब क्या, मैं भी समझाऊंगा। समर्स में क्या हो जाता है कि 1 घंटा पहले मार्केट शुरू हो जाता है, और विंटर्स में 1 घंटा लेट मार्केट शुरू हो जाता है। वो चेंजेस जो होते हैं हम आपको बता देते हैं, चेंजेस एक्सचेंज बताता है, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। नाउ यहाँ पे डेटा कैसे समझना है, जो इंपॉर्टेंट है, आई विल शो यू। ये आएगा
फॉरेक्स फैक्ट्री, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। आपको फॉरेक्स फैक्ट्री में जाना है, दिस वन। जस्ट ओ, कैलेंडर में आ जाओ। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है गाइस, मैं आपको डेटा कैसे करना है वो भी सिखा रहा हूँ, डोंट वरी। कि मतलब आप बोलोगे सर हमें डेटा समझ में नहीं आता है कि बाबा किसका इंप्लीकेशन क्या होगा, बिकॉज इंडियन मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है तब क्या होता है, लोगों को अभी तक चीजें पता नहीं है या फिर वो भूल जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल समझो, यहाँ पे ज्यादा डेटा है तो चीजों को ट्रैक कैसे करना है, आई जस्ट ये करता हूँ। ओके, नाउ आप अगर देखोगे तो ये है मंडे, कल का। कल क्या क्या डेटा आने वाला है, मतलब 3 बजे क्या होगा, बिजनेस सर्विस इंडेक्स आएगा, 5:30 को क्या होगा, राइट आएगा, 7 को क्या होगा, और ये जो करेंसी है ये ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, न्यूजीलैंड डॉलर, आपको समझ में आ रहा है, और उसके साथ क्या होने वाला है, कैनेडियन डॉलर। हाँ, 6 बजे का। अभी आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा डेटा है, इसको क्या बोलते हैं, डेटा। अभी इसके साथ करना क्या है, करना क्या है, हमें खाली पहले क्या समझो, आपको बताता हूं मैं। ये जो इंपैक्ट कॉलम है, इंपैक्ट, इसको ठीक से देखो। ये जो इंपैक्ट कॉलम है इसको ठीक से देखो। नाउ यहां पे जितने भी येलो वाले हैं, नो प्रॉब्लम, टेंशन ही नहीं है अपने को। जो रेड वाले हैं, दोज आर बिगेस्ट इंपैक्ट वन, और जो ऑरेंज वाले हैं, दैट इज अ माइल्ड इंपैक्ट वन। एनीबडी एनी डाउट, एनीबडी एनी डाउट? यहां पे है फोरकास्ट, यहां पे है प्रीवियस, और यहां पे जब ये डेटा ओपन नहीं हुआ है, जब डेटा ओपन होगा तब आएगा एक्चुअल, और उसके हिसाब से जब यहां पे एक्चुअल आएगा उसके हिसाब से मार्केट हिलेगा। तो अभी ये जो डेटा आ रहा है इसका अपने को फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्यों देखना है, हमें इंपॉर्टेंट है ये वाला डेटा। ओके, अगेन अगेन हमें कौन सा इंपॉर्टेंट है कि जो करेंसी में हम ट्रेड कर रहे हैं, अभी ये कौन सा है, कैड का, कैनेडियन डॉलर। तो अगर ये आप यूएसडी जेपीवाई एग्जांपल दे रहा हूं मैं, या फिर आप बिटकॉइन जो यूएसडी में हो रहा है, सोलाना जो यूएसडी में हो रहा है, मतलब इसके लिए कौन सा अफेक्ट करते हैं करेंसी गाइस, प्लीज टेल मी। गाइस बात करो, वहां अनम्यूट करके बात करो, फिर वापस म्यूट कर जाना। USD. ऑब्वियसली यूएसडी। रुबी मतलब पानी दे जरा, बरोबर, यूएसडी। तो ये किसका डेटा है, कैनेडियन डॉलर। तो इसका क्या फर्क पड़ने वाला, कुछ भी नहीं। तो हमारे कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है कि जहां पे यूएसडी इन्वॉल्व होगा। अभी यहां पे यूएसडी इन्वॉल्व है, 6 बजे कल आएगा डेटा, कौन सा आएगा, इंपल्स ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। लेकिन ये ऑरेंज कलर है तो इट्स अ माइल्ड इंपैक्ट ऑन, समझ में आ रहा है, आई होप आपको क्लियर चीजें हो रही होंगी। अभी यहाँ पे सीपीआई आ रहा है, यहाँ पे नॉन फार्म डेटा आ रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डेटा आ रहा है, वाई बॉदर, आपको क्या करना है, आपको समझना क्या है कि रेड साइन कहां पे, अभी देखो ट्यूसडे को भी अपना कोई इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं, वेनेसडे को अपना डिपॉजिट, यस, वेनेसडे को 6 बजे आपको ध्यान में रखना है, 6 बजे आने वाले, 7 बजे नहीं, टाइम ध्यान में रखो। कोर सीपीआई क्यों मालूम है ना, जैसे मैंने बोला कि अभी 1 घंटा हो रहा है पहले, डे लाइट सेविंग के हिसाब से। ओके, तो ये अभी आप देखोगे 6 बजे क्या है, कोर सीपीआई और पीपीआई का डेटा निकलेगा, विच इज हाईली इंपैक्टफुल बिकॉज इट्स अ रेड वन। सिंपली क्या करना है, सिंपली क्या करना है, क्या करोगे, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी गाइस, टेल मी। No trade. नो ट्रेड, एज वेल एज अगर आपका ट्रेड है, डॉलर में ट्रेड है, बीटीसी में होल्ड है, क्लोज इट। 555 को सिंपल क्लोज करो, मैं आपको बता देता हूं, इतने बड़े बड़े विक्स बनते हैं ना। आप यहां पे ट्रेड करना आपने शुरू किया, ये कैंडल पे आपने पोजीशन ली है, या ऐसे ऐसे ऊपर गए, यहां पे अपना प्रॉफिट चल रहा है आपका मस्त पे की, यू आर एक्सपेक्टिंग दिस एज अ टारगेट। ये सप्लाई जोन था, ये डिमांड जोन है, यहां से गए, ये सप्लाई जोन आपका टारगेट है। लेकिन अगर बीच में ये बड़ा डेटा है, आपने यहां पे आपका स्टॉप लॉस रखा हुआ टीएसएल करके, ये फट से हिट करेगा और ऊपर जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, इतना इंपैक्टफुल डेटा होता है जब ये निकलता है। अभी ये कौन से वाले पे मोमेंटम आएगा, कौन से पे नहीं आएगा पता नहीं है, आप उतने अगर एक्सपर्ट नहीं हो तो सिंपली क्या है, 6 बजे का डेटा है, 555 को
शांति से जो भी पोजीशन लॉस में भी है, वो प्रॉफिट में भी है, वो निकाल दो। लॉस वाले भी की मैं आपको बताता हूं। आपका अभी समझो $50 का आपको नुकसान दिख रहा है, यू सेड दैट्स ओके बिकॉज मेरा $60 का मेरा स्टॉप लॉस से गया तो भी $10 जाएगा। नहीं, यहाँ पे और मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखाने, डोंट वरी। जब ये यहाँ पे है और डेटा के हिसाब से भागेगा ना, भले आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, आपकी पोजीशन यहाँ पे कट होगी, बिकॉज वो स्प्रेड में जैसे उड़ेगा वो आपको ज्यादा प्रॉफिट लेके जाएगा। मार्केट में मैं आपको बोलूं, इंडियन मार्केट से क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट मच 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 बेटर। यहाँ पे मैनिपुलेशन कम है, यहाँ पे अपने जो टेक्निकल से बहुत ज्यादा से अच्छे से काम करते हैं। बिकॉज यहाँ पे इंडियन मार्केट में कोई 100 करोड़ लेके बैठ गया, ही इज एबल टू मैनेज पर्टिकुलर स्टॉक, दैट्स व्हाई दीस आर ऑपरेटर्स। यहाँ पे कोई 1000 करोड़ लेके बैठा ना, तो भी उसकी वाट लग जाएगी। क्यों? बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड ट्रेड हो रहा है, तो इट्स नॉट दैट मच पॉसिबल। और 24 चल रहा है। यहाँ पे गेम कब करते हैं ये लोग? 3:30 को बंद होता है, 100 को चालू होता है, इसके बीच में गेम कर लेते हैं वो, प्री मार्केट में वगैरह, पोस्ट मार्केट में वगैरह। यहाँ पे वो चांस नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये बेटर है बहुत। और अभी आप अगर घुसते हो तो आप 1-2 साल में पैसे कमा के निकल जाओगे। आई डोंट नो वापस यहाँ पे क्या गड़बड़ होने वाली, कब होने वाली है। जैसे इवन आई स्विच में मतलब ट्रेडिंग गाइस कंप्लीटली, मेरे को लगता है अभी साल होने को आया है। साल भर से मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। आई एम डूइंग इन्वेस्टमेंट्स या फिर जो भी स्टॉक्स होल्ड है मेरे, वैसे उसके हिसाब से डिलीवरी टाइप। लेकिन मैं ट्रेडिंग करना, बिकॉज ऑप्शन में भी सेलर्स का प्रीमियम नहीं गल रहा था, इतने लेवल का, हाई लेवल का मैंने इंडियन मार्केट में चल रहा है। सो आई हैव कंप्लीट शिफ्टेड टू दिस। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो दिस इज वेरी मच। खाली आपको क्या क्या चीजें ध्यान में लेनी होगी, सबको डिटेल में दे रहा हूँ कि जो आपको बच पर के करना। ये टाइमिंग इंडियन टाइमिंग है कि फॉरेन टाइमिंग है? इंडियन इंडियन टाइमिंग है, इंडियन टाइम के हिसाब से। ओके। ओके, या तो यहाँ पे अभी को डेटा देखो, 11:30 को भी आपका अगर पोजीशन होल्ड है, आपको मालूम है फेडरल, अभी ये तो मालूम है एफओएमसी, इसका तो सब राह देखते हैं। जैसे अपने इंडियन मार्केट का जो आरबीआई का डेटा हम लोग देखते हैं, उससे भी ऊपर ये सबके बाप है। नाम सुना था बीच में, किसको नाम पता है फेडरल चेयरमैन का, जिसका खाली वर्ड सुनते मार्केट घुस जाता है? पोवेल का नाम सुना है? अभी उसने शायद ये दे दिया है। लेकिन इसका जब ये आके स्पीच देना शुरू करता है, ये स्पीच यहाँ पे शुरू होता है और मार्केट गिरना है, चढ़ना चालू होता है। इतना पावरफुल एफओएमसी का रहता है। तो ये अभी फिलहाल प्रोजेक्शन और स्टेटमेंट वगैरह आने वाले, इसका इंपैक्ट 2-2, 3-3 दिन तक रहता है गाइस। ओके, तो ये थोड़ा मॉनिटरेबल देखो बाद में यहाँ पे जेपीवाई की वगैरह। तो डेटा कैसे बताना आपको मैंने सिंपली बता दिया कि आपको जब पता चलेगा कि डेटा कब आने वाला है, तो शांत बैठ जाओ, तब ट्रेड मत करो और अपना बंद कर दो, जो पोजीशन खड़ा रहेगा। सिंपल स्ट्रेटेजी है गाइस, नो टेंशन एट ऑल। वो हो जाएगा। 7 बजे का डेटा है, 7:30-8 बजे तक खत्म हो जाता है उसका इंपैक्ट। यू कैन स्टार्ट योर ट्रेडिंग अगेन, अगर आपका टाइम है तो। ना कुछ टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी वाइल बिफोर ट्रेडिंग हियर। तो ये क्या क्या है क्रिप्टो करेंसी में? फर्स्ट करेंसी पेयर होता है, बेस करेंसी होती है, और कोड करेंसी होती है। अगर आप बीटीसी देखोगे, बीटीसी नहीं होता, बीएससी बीटीसी यूएसडी होता है। समझ में आ रहा है? मतलब बीटीसी का हम लोग कैलकुलेशन करें यूएसडी में, तो बीटीसी क्या हुआ? बेस करेंसी हुआ। यूएसडी क्या हुआ? कोड करेंसी हुआ। एम आई राइट? ओके, नाउ यहाँ पे पिप्स है। अभी के लिए इतना समझ लो, बीटीसी अगर 100 मूव होता है, अभी 1 लाख में आप देख रहे होंगे ना, 1 लाख का है समझो, 1 लाख अगर वो 100 हो गया, तो क्या हुआ? 1000 पिप का मोमेंट आया। अगर आप जिस तरह से लॉट होल्ड कर रहे हो, आपको डॉलर मिलेगा। सर क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसको किसको समझ में आया? किसी को समझ में आया यहाँ पे क्या लॉट है, क्या नहीं है, क्या मिनी, क्या ये, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। इसका मैं आपको सिंपल सिस्टम दिखा दूंगा, डोंट वरी। ये मैं आपके लिए बहुत इजी करने वाला हूं। आपको किसी किसी चीज का यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है। किसको नॉलेज ही चाहिए तो इतना खाली समझो कि यहाँ पे भी लॉट साइज होती है, स्टैंडर्ड होती है, मिनी होता है, माइक्रो होता है। ओके, अब ये माइक्रो में भी आप 0.02 भी ले सकते हो। तो इसके साथ कैसे ट्रेड करना है या फिर आपको पिच कैसे समझना है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। अभी के लिए जिसको थ्योरी समझनी है नॉलेज के लिए, उसके लिए मैंने यहाँ पे सामने लिख दिया। देखो आप यहाँ पे, इसका 100 मूव मतलब 1000 पिप्स, गोल्ड का एक मूव मतलब 100 पिप्स, और अगर सेम लॉट है तो $10 मिलेंगे। ओके, इसको मैं डायरेक्ट आपको चार्ट में जाके दिखाता हूं, अभी इसको चीजें क्लियर कैसे करनी है। लिवरेज, यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये है, लेकिन हमें उसको यूज नहीं करना है। इसका मतलब क्या?
जैसे इंडियन मार्केट में आप जब निफ्टी का लॉट पहले ट्रेड करते थे तब हम लोग 30,000 के अमाउंट में एक लॉट ट्रेड कर पाते थे, आज वही 1.25 लाख है, राइट? तो ये जो 30,000 का जब ट्रेड करते थे दैट वाज लीवरेज, अभी लीवरेज निकाल दे। ओके, तो हमें यहां पे फायदा ये है कि स्टिल देयर इज अ लीवरेज, लेकिन हम लोग लीवरेज यूज नहीं करेंगे, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं, कैसे आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अकाउंट में $500 रखे, ओके, मतलब 40,000-50,000। अभी 40 यहां पे आप समझो एक बीटीसी का कोई पोजीशन बनाते हो, लेकिन बीटीसी का एक पोजीशन जब बनाओगे तब ये आपको खाली $50 में अलाउ कर रहा है। एग्जांपल समझो कि समझो एक आप छोटे लॉट का जो भी होगा लॉट, एक लॉट का समझ लो आप $50 में बना रहे हो, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे कितना पोजीशन बना सकते हो मुझे बताओ। हाउ मेनी लॉट्स यू कैन ट्रेड राइट नाउ? आपको $50 में एक लॉट ट्रेड करने को मिल रहा है, तो बीटी से अगर आपके पास $500 है, आप कितने लॉट ट्रेड कर सकते हो गाइस? टेल मी कमेंट बॉक्स, या फिर अनम्यूट करके बोलो। 10 लॉट, वेरी 10 गुड, लॉट। यू कैन ट्रेड 10 लॉट्स, फैंटास्टिक। मतलब देखो ना यहाँ पे 45,000 में हम बीटी के 10 लॉट्स ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस भी लगाना है ना, तो 10 नोट कैसे ले सकते हैं? वही 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 समझा रहा हूं, इसलिए बोला मैंने लीवरेज यूज नहीं करेंगे, वही समझाने के लिए मैं यहाँ पे आया। आप 10 लॉट्स तक ट्रेड कर सकते हो। अभी प्रॉब्लम यह है कि एक लॉट अगर आप ट्रेड करते हो आपको कोई स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा। समझो ये केस में आप $50 आपको यूज हो रहा है, ये मार्जिन है, ये लीवरेज है, ये मार्जिन है, लीवरेज एंड मार्जिन है, तो आप ये यूज कर सकते हो। लेकिन ये ट्रेड ट्रेड करते वक्त आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, वो भी अगर एक बीटीसी आप वही से क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, तो समझो आपका अगर यहाँ पे 25 या $30 का आपका स्टॉप लॉस आ रहा है, समझ में आ रहा है? अगर $30 का स्टॉप लॉस आपका आ रहा है, अगर आपने 10 लॉट्स ट्रेड कर लिए बिकॉज आपको लीवरेज मिल रहा है, अगर आपका एक स्टॉप लॉस चला गया, हाउ मेनी यू लूज? $300, आपका कैपिटल वाइप ऑफ हुआ। तो लोग यहां पे ज्यादा करके जंप क्यों कर रहे हैं मालूम है क्या? और यार क्रिप्टो करेंसी में, अरे यार फॉरेक्स में लीवरेज मिल रहा है, इंडियन मार्केट में लीवरेज नहीं है। गाइज मैं आपको बता दूं, लीवरेज इफ यू यूज प्रॉपरली इट्स टू गुड, अगर आप नहीं यूज करते हो इट विल वाइप ऑफ योर एंटायर कैपिटल। तो ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा लीवरेज कैसे अपने को यूज करना है, क्या करना है हमें। लीवरेज कितना ब्रोकर अभी पूछना नहीं कभी, अरे कितना कितना दे रहा है लीवरेज? कोई ब्रोकर 200 मतलब 1:200 दे रहा है, पर आप 1 लाख रखोगे तो उसके 200 गुना ट्रेड कर पाओगे। कोई 2,000 तक दे रहा है, कोई 1,000 तक दे रहा है, कोई 500 तक दे रहा है। इट डजंट मैटर टू यू गाइस। आप सोचोगे जो ज्यादा दे रहा है उससे मुझे फायदा होगा, नहीं, वो आपको लूट के लेके जाकर डुबाएगा। इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, खाली समझो चीजों को। अभी व्हाट इज स्प्रेड? अभी स्प्रेड हर एक ब्रोकर में है, हर एक ब्रोकर में, खाली जो एक अपने मतलब इंडियंस का भी क्या बोलूं, वो नसीब ही खराब है कि एक्सेस इंडिया से जा रहा है और गया। एक्सेस किसी को मालूम हो, किसने यूज किया होगा, उसके जैसा कोई बेस्ट ब्रोकर नहीं है फॉरेक्स वाला। बट द प्रॉब्लम इज नाउ नॉट इन इंडिया। हाँ, लेकिन स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड ये होता है कि जैसे आप एग्जांपल बाय एंड बीट जो प्राइस होती है, जो दूसरी प्राइस होती है आस्क प्राइस, इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड स्प्रेड। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर कोई चीज मैं अगर आपको उनके लॉन्ग में समझने को डिफिकल्ट होगा समझने में, आप खाली यहां पे समझो कि समझो ये 5,000 में चीज यहां पे है, तो ये 5,001 में यहां पे, मतलब अगर आपने समझो बाय की ऑर्डर डाली तो उसके हिसाब से आपको ये मिलेगा, आपको सेल कर दो ये मिलेगा, राइट? आप ये देख के ऑर्डर डालते हो, आपको ये प्राइस से आपका ऑर्डर पंच होता है, बराबर ना? प्रॉब्लम ये है कि मार्केट ऑर्डर डालोगे तो अगर ये एक है तो ठीक है, अगर यहाँ पे 5,003 होगा तो, अगर यहाँ पे 5,004 होगा तो ये जो स्प्रेड है, एक का है यहाँ पे, 3 का है यहाँ पे, 5 का है, तो स्प्रेड जितना ज्यादा और बड़ा उतना ही अपने ऑर्डर को प्रॉब्लम होता है ऑर्डर लगाने के लिए। तो स्प्रेड को ठीक से समझो, उसको भी जितना स्प्रेड कम, और उसका ऑर्डर कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूं। बिकॉज एक्स ने छोड़ दिया तो हर एक ब्रोकर, हर एक जो ब्रोकर अवेलेबल है मार्केट में, वो ये स्प्रेड लगाता है, क्योंकि इसी से उसकी इनकम होती है। समझ में आ रहा है? ये उसका इनकम है, बीच का जो गैप पड़ता है वो।
तो उसके वो स्प्रेड लगा ही लगाएगा। उसको कैसे यूज कर रहा है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी क्या आपने क्या क्या चीजें सीखी ये मैं आपको अभी मैं जाके दिखा रहा हूं, डोंट वरी। ये वाली चीजें लिवरेज में भी आपको वहां पे ही समझा दूंगा। स्प्रेड मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज लिक्विडिटी आपको मालूम है गाइस। यहां पे भी चीजें समझाता हूं मैं। ये जो नॉर्मल ब्रोकर मैंने नाम लिए एक्सनेस, अभी एक्सेम, अभी वैंटेज, दीज आर द ब्रोकर्स कि जहां पे अगर आप एक लॉट में ट्रेड करो, एक लॉट में ट्रेड करो तो होता है कि आपको ब्रोकरेज लगे 1,500 2,000। लॉट मतलब बड़ा हुआ गाइस, लॉट मतलब साइज बिग। ओके, फिर वही अगर आप डेल्टा एक्सचेंज जो इंडियन गवर्नमेंट का FIU रजिस्टर्ड वाला प्लेटफॉर्म है उधर, या फिर 26 में ट्रेड करोगे तो यही जो है दैट इज समवेयर अराउंड 7,500 से 8,000 ब्रोकरेज। हाँ, ब्रोकरेज। I am not talking about profit or taxes or something. I am talking about brokerage. आपको क्यों क्या लगता है कि ये 2,000 का और ये 7,500 का इतना डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मीनिंग ये होता है कि अगर मैं पर्टिकुलर 5,000 के आसपास सेल करने के लिए रेडी हूं तो मुझे कोई बायर भी चाहिए। अगर मैं बाय करने को रेडी हूं सेलर भी चाहिए। ऑर्डर को फिल करवाना, दैट्स कॉल्ड लिक्विडिटी। इंडियन मार्केट में रिलायंस, बाकी जो हाई वाले स्टॉक्स है इनमें हम देखते हैं लिक्विडिटी के पास अगर आपने कभी माल खरीदा 500 क्वांटिटी तो जब आप बेचने जाओ तो कोई तो वापस खरीदने वाला चाहिए कि नहीं, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। तो इंडियन मार्केट में क्या सॉरी इंडियन ब्रोकर्स के साथ क्या हो रहा है, FI रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ क्या हो रहा है, ये डेल्टा एक्सचेंज वगैरह के पास वगैरह जो अभी ओपन हुए उनके पास खुद की लिक्विडिटी नहीं है। मतलब अगर आप इनके पास ट्रेड कर रहे हो, अगर मैंने कभी 500 क्वांटिटी खरीद ली BTC या फिर सोलाना वगैरह तो उसको बेचने के लिए मेरे पास सामने कोई नहीं होगा। तो ये जो लिक्विडिटी होती है ना ये लोग फॉरेन वाले ब्रोकर्स से ले रहे हैं, फॉरेन वाले एक्सचेंज से ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? और उसके लिए उनको वहां पे उनको पे करना पड़ता है और इसीलिए यहाँ पे इनके ब्रोकरेज चार्जेस हाई है। क्लियर गाइस? क्लियर? एनी डाउट्स? तो लिक्विडिटी चाहिए के लिए यहां पे ये ज्यादा अमाउंट पे करते हैं और वो हमसे वसूल करते हैं और इनके पास वो खुद का है लिक्विडिटी अवेलेबल तो इनको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इनका ब्रोकरेज कम। तो ऑब्वियसली आप किसको प्रीफर करोगे? आपको मालूम है। आप लिवरेज समझ गए, मार्जिन समझ गए, मैंने स्प्रेड समझा रहा है, लिक्विडिटी समझा रही है। टेक प्रॉफिट ऑर्डर, स्टॉप प्रॉफिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर सब हम जाके वहां पे सीखेंगे। तो बहुत सारी चीजें ये टर्मिनोलॉजी बेसिक वाली है लेकिन हमको आपको चार्ट में सीखनी है। ओके, नाउ लेट मी गो ऑन चार्ट। Okay, guys, currently I am using Exim Broker। ये एक अकाउंट है, वापस इसका मैं डिलीट करता हूँ जरा, यहाँ पे कुछ हो गया तो। ओके, ये अकाउंट वापस से मैंने $400 से शुरू किया था टेस्टिंग और अभी $900 पे $990 हो चुका है। मैंने $90 कर विड्रॉ किया परसों, तो ये भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है विद इन द मंथ। ओके, इसका भी मैं वीडियो बना के दे दूंगा आपको कैसे हुआ क्या हुआ। नाउ सिंपली समझो क्या यहाँ पे देखो, बिकॉज ये एक्सेस वाला बेस्ट था लेकिन अभी एक्सेस वाला समझाने कोई नहीं तो मैं आपको एक्सचेंज समझाऊंगा बिकॉज दैट इज करंटली वैंटेज एंड एक्सिम टू आर द बेस्ट ब्रोकर्स। बट द प्रॉब्लम बेस्ट ब्रोकर्स क्यों बोलता हूं मैं आपको समझो गाइस। हम कोई भी ब्रोकर चूज करेंगे अभी ट्रेड करने के लिए तो सबसे बड़ा कंसर्न है सेफ्टी ऑफ आवर कैपिटल। वो ब्रोकर आपको ये फैसिलिटी दे रहा है, वो ब्रोकर आपको वो फैसिलिटी दे रहा है, यहाँ पे चार्जेस बहुत कम है। अगर समझो एग्जाम ने बोल दिया विल चार्ज 2,000 फॉर 1 लॉट, तो 1 लॉट मतलब बहुत बड़ा, आप छोटे में करते हो गाइस तो आपको 200-300 लगने का टेंशन मत लेना। लेकिन अगर 1 लॉट पे 2,000 है तो कोई बोलेगा मैं आपको 500 में देता हूं, तो आप उधर भागना नहीं। क्यों? यहाँ पे कैपिटल सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। आप वहां पे 1,00,000 रुपए डिपॉजिट कर दोगे, जब विड्रॉ करने जाओगे ना तब निकलेंगे नहीं। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ब्रोकर्स भी चूज करते हैं। इंडियन मार्केट में जितना इंपॉर्टेंट नहीं था उससे ये 10 गुना था यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर आपका पैसा गया तो किसी को क्लेम भी नहीं कर पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे। तो जो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम लोग कर रहे हैं सालों से, अभी हमसे सुनो, हम जो बताएंगे वो करना चुपचाप। देख लिया अभी ये बोलूंगा। तो एग्जाम वगैरह दीज आर द गुड ब्रोकर्स कि जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस है, मार्केट में ऑलरेडी ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत सारा क्लाइंट बेस है, भाग के कहां पर नहीं जाने वाला। ओके, नाउ एग्जाम का सबसे बड़ा ये
एडवांटेज है कि देर इज नो ब्रोकरेज, देर इज नो ब्रोकरेज। इवन एक्सेस में था, इवन वेंटेज में है, यहां पे ब्रोकरेज नहीं है, लेकिन यहां पे स्प्रेड थोड़ा सा ज्यादा है। स्प्रेड मतलब क्या, अभी गाइस ठीक से समझो, जो मोबाइल पे देख रहे थोड़ा जूम करके देखना। ओके, ये जो सेल और ये जो बाय आप यहां पे देखोगे, ये 420, ये 443, देख रहे हो। एक मिनट, मेरा एक्सेस वाला रहेगा तो मैं वो भी ओपन करता हूं, आपको समझाने में आसान होगा मुझे। करंटली आई हैव स्टॉप्ड ट्रेडिंग इन एक्सेस गाइस, मैं एक्सेस में ट्रेड नहीं कर रहा हूं कि मतलब एक अकाउंट थोड़ा चालू रखा है मैंने, लेकिन उसमें भी $100 के ऊपर मेरा पैसा नहीं है। ओके, हाँ, अभी ये साइड बाय साइड दिखाता हूं, किसको दिख रहा है गाइस? ये बीटीसी है क्या? हाँ बीटीसी है। अभी यहां पे आप देखो, ये 443 44 चल रहा है, 439 44 चल रहा है, दिख रहा है डिफरेंस? स्प्रेड बहुत कम है। यहां पे देखो 410 433, एवरीबॉडी कैन सी दिस? अरे हाँ नहीं बोलो, नो सर, हाँ हाँ, नहीं आ रहा क्लियर। किसको क्लियर नहीं आ रहा? आप जूम दिख करो रहा ना, है, दिख फोकस रहा है। करो। सर एक्सनेक्स का दिख रहा है, दूसरा एक्सएम का दिखाना है क्या? राइट में, राइट में, राइट में, उसको मोबाइल, आप मोबाइल देख रहे हो तो स्क्रीन को साइड करो। यस सर, डन। हाँ, यहाँ पे देखना फाइव, यहाँ पे डिफरेंस ही नहीं, देखो ना, एक्सेस में डिफरेंस ही नहीं है। तो ये जीरो मतलब जीरो स्पीड वाले अकाउंट होते, प्रॉपरली देते। यहाँ पे देखना 442 और 447, देयर इज $20-30 का डिफरेंस। ये अभी आपको चीज समझ में आएगी, ये थोड़ा सा ज्यादा है यहां पे, लेकिन एग्जाम वाला आपसे कोई ब्रोकरेज नहीं ले रहा है। ये थोड़ा सा कम है वेंटेज में, लेकिन वेंटेज उसके साथ ब्रोकरेज ले रहा है। तो कहां ना कहां से हिसाब सेम ही हो रहा है। अभी एग्जाम का फायदा ऐसे है कि एग्जाम में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, हमें जो मेन ट्रेड करना है जो प्लेटफॉर्म है, दैट इज वेरी गुड। तो मैं इसलिए मैं खुद अभी एग्जाम यूज कर रहा हूं ज्यादा करके ना। अभी यहाँ पे देखोगे इससे फायदा में क्या होगा, कैसे होगा, बताता हूं मैं आपको। पहली बात समझो, मुझे यहाँ पे ऑर्डर लगाना है, तो अभी सब चीजें आपने सीखेंगे, जैसा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, लिवरेज, प्रॉफिट ऑर्डर, लॉस ऑर्डर, सब यहाँ पे सीखने वाले, डोंट वरी। अभी जो चीजें सिखाऊंगा 5 मिनट में सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ, ये सेल और बाय का हुआ। क्वांटिटी और लॉट्स में हम लोग, ये क्वांटिटी में नहीं, मैं लॉट्स में ट्रेड करता हूँ, लॉट ले लिया मैंने। यहाँ पे रिक्वायर मार्जिन देखो, अगर 0.2 क्वांटिटी मुझे करना है तो चलो अभी यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मुझे $1 करना है, सॉरी एक ये करना है, बीटीसी करना है, तो मार्जिन देखो $140। एक बीटीसी कितने का गाइस? एक बीटीसी भी करोड़ का चल रहा है बराबर। वो करोड़ का एक बीटीसी ट्रेड करने के लिए मेरे से खाली $150 मांग रहा है, ओनली $150। ओके, नाउ यहां पे क्या है, व्हेन बाय व्हेन प्राइस इज दिस, टीपी एंड एसएल। पहले आप यहां पे समझो, मैं टीपी और एसएल का ऑप्शन ओपन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे समझो मुझे दिख रहा है सेल ट्रेड, मैं पकड़ के चलता हूं, और सेल ट्रेड के हिसाब से मतलब मैं अगर यहां पे आपको दिखाऊं, मुझे यहां पे सेल दिख रहा है, मुझे इसका स्टॉप लॉस यहां पे दिख रहा है, मतलब देखो अब 71,725, और मैं टारगेट समझो ये रखूंगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो अगर ये आप देखो, ये हुआ मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरी एंट्री है, और ये मेरा टारगेट है। ओके, तो पहला क्या करना है अपने को गाइस, ध्यान में लो, पहले क्या करना है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आएंगे और जो स्टॉप लॉस वाला अमाउंट है ये वाला 71,725 यहाँ पे डाल देंगे, 71,725, और यहाँ पे सेल, सॉरी सेल करने वाले 71,725। इतना समझे? इतना समझे गाइस? जूम इन करो, जो मोबाइल पे देख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात चल रहा है अभी। अभी यहां पे देखना, यहां पे कितना आया, कितना आया, एस्टिमेटेड लॉस कितना है गाइस? एनीबडी टेल मी? 319। $320, $320। मतलब अगर मैं ये ट्रेड लेता हूं तो मुझे $320 का स्टॉप लॉस आएगा। इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे क्या गाइस हम? समझो अपना अकाउंट है 500 का, तो हमारा मैक्सिमम यहां पे होगा स्टॉप लॉस $30 का।
कुछ समझ में आ रहा है? एक बात करने के बाद खुद को म्यूट कर लिया कि जो कि बैकग्राउंड का वॉइस आता है मुझे। हाँ, तो मुझे $30 के ऊपर ट्रेड नहीं करना है, मेरी रिस्क उतनी ही है। तो अभी मैं क्या करूंगा, आई विल गो हियर हियर और मैं ये क्वांटिटी चेंज करूंगा। समझो 0.1 0.1 करना था, ये पॉइंट इतना है 0.1। अभी यहाँ पे देखो कितना है, अभी स्टॉप लॉस कितना है, 32। हो गया मैच, हो गया मैच। मतलब क्वांटिटी कितनी ट्रेड करनी है, क्या लीवरेज यूज करना है। अभी देखो यहाँ पे ना एक ही टाइम में सब चीजें होगी, बिकॉज मुझे मैनेज ये करना है, मेरा ये मैनेज हुआ $30 का। हाँ, मेरा लॉट अपने आप मुझे मिल गया, क्या ट्रेड करना है, मार्जिन $14 लेने वाली है। टेंशन मत लो, $5 में से $14 का मार्जिन यूज हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको जो फैसिलिटी मिले आपको इतना ही यूज करना है। अब ये $14 के हिसाब से आप इसको क्वांटिटी बढ़ा के, ये वाला क्वांटिटी बढ़ा के 1 मत कर लेना, क्योंकि आप ट्रेड कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ये क्या हुआ अपना, ये क्या हुआ, मार्केट ऑर्डर पे लगने वाला है। ये जो प्राइस चल रही है, ये प्राइस को आपकी ऑर्डर पंच होगी। नाउ स्टॉप लॉस मिल गया। हाँ, टारगेट जो है हम टारगेट यहां पर डाल देंगे। टारगेट कितना था, 78,850 समझो। आपका टारगेट कितने का है, $57 का, मतलब तकरीबन 1:2 का रेशियो हो रहा है, नो इश्यूज। ये आपका ट्रेड है। मार्केट ऑर्डर मिल गया, स्टॉप लॉस ऑर्डर मिल गया, प्रॉफिट ऑर्डर मिल गया, रिस्क मैनेज हो गया $30 का, आपका मार्जिन लीवरेज यूज हो गया। एनी डाउट? नो। क्लियर है कैसे करना है, वेरी सिंपल। तो अभी कितना भी प्रॉफिट मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, हाँ, बीटीसी का ये कैलकुलेशन है उसका। हर टाइम आपको ऐसे ही करना है। यहां पे आप कोई भी करेंसी यूज करो, आप गोल्ड यूज करो, आप कुछ भी यूज करो, उसके हिसाब से यहाँ पे मैनेज करो। अभी अभी देखो, अभी क्रिप्टो करेंसी चालू रहेगी, तो मैं वापस एक दिखाता हूँ आपको। इथेरियम देखते हैं। सर वांटेज में भी एक बार करके दिखाइए। और वैटेज में खुद ही यूज नहीं कर रहा हूँ, वो प्लेटफॉर्म मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वहां पे भी आप सेम ही डालोगे। आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा, चंदन, आप यूज करना, चलेगा। लेकिन वांटेज में भी ये सेम सेम ही सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज क्या है मैं आपको बता दूं कि व्हाई आई एम यूजिंग दिस वन। वेट मिनट, अभी यहाँ पे देख रहा, समझो मुझे यहाँ पे लगता है मुझे बाय ट्रेड लेना है। हाँ, मैं सब रफ करता हूँ, मुझे यहाँ पे बाय ट्रेड लेना है। अगर मैं रिस्क इज $30 ओनली, आई कैन टेक मोर देन दैट, बराबर है। आई बाय नाइट नाउ, बाय में जाऊंगा, ये ओपन करूंगा, इसके नीचे का स्टॉप लॉस बराबर है, तो मुझे दिख रहा है 2100 का स्टॉप लॉस आ रहा है, 2100। कितना है यहाँ पे, देखो 0.18 है, क्योंकि लॉट कम है। मैं यहाँ पे 0.5 करता हूँ, $4 है, मैं और ले सकता हूँ। मैं 2 करता हूँ, 17 आ गया। मैं 3 ले सकता हूँ डॉलर, 3 ले सकता हूँ, $26 दिख रहा है आपको। $3 में लूंगा, मेरा $12 का मार्जिन यूज होगा। ओके, मेरा स्टॉप लॉस लग रहा है तब $26 का, और मैं प्रॉफिट ऑर्डर ले रहा हूँ 31111, ये 113 का एक डाला दे मैंने। ओके, प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे, गलत डाला मैंने, हेलो 2113.89। ये कम क्यों दिखा रहा है, और ये ज्यादा क्यों दिखा रहा है, मतलब हाँ सॉरी, इस हिसाब से आया होगा। तो ये आप डाल देंगे 3130, तो ये 60 का वगैरह आ गया आपका, दिख रहा है आपको। यहां से ही आपको पूरा मैनेज करना है। प्रॉफिट ऑर्डर ওখানে आपको কজন রাখা কজন রাখা ওখানে आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर भी मिलेगी। ओके, आपका रिस्क भी मैनेज हो गया, 20 के ऊपर रिस्क नहीं जाएगा, आपका प्रॉफिट भी मैनेज होगा। क्लियर? अभी इसमें किसको डाउट है, स्पेशली नए नए कौन कौन इसने ट्रेड भी नहीं किया होगा, प्रवीण जी नए शायद, रघु, केदार, रोहित, क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है? नहीं सर, इसमें क्लियर किया नहीं है मैंने। क्या क्लियर नहीं हुआ आपको, बताओ ना मुझे। नहीं, एक्चुअली एक्सएम मेरे पास है नहीं, उसका लिंक दे देना आप नहीं, प्लीज। हाँ वो तो दे देता हूं मैं, लेकिन किसमें भी करोगे ना, आप इवन वेंटेज में करोगे ना तो भी सेम ही है। हाँ, मतलब तो एक्सेप्ट का तो लिंक मैं आपको आज दे दूंगा। तो दिस इज वेरी गुड। अभी इसमें अपने को एडवांटेज क्या पहले पता है? शायद हम लोग जो भी किए थे सबका वांटेज में होएगा।
हाँ, क्योंकि तब एक्सएम वो चीज दे नहीं रहा था कि जो अपने को चाहिए, तब उसके पास एक्स्ट्रा चीजें नहीं थी। अभी आ गए तो हम लोग को यूज करने वाले। देखो यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है मालूम है, इंडियन मार्केट में आप अगर ब्रोकर ओपन करके रखते हो ना, तो आप उसका प्रॉब्लम होगा कि आपको उसका ईयरली चार्जेस दो, ये दो वो दो। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, तो वैंडेज का अकाउंट ओपन करो, ये चलो वो करो, एक्सेस का ओपन रहेगा वो रहने दो, आपको कोई चार्जेस लगने वाले टेंशन मत लेना। अभी यहाँ पे मतलब आप 3-3 4 4 अकाउंट ओपन कर सकते हो, डोंट वरी। अभी यहाँ पे देखो एडवांटेज क्या मुझे मिल रहा है एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे जो स्प्रेड ज्यादा होता है, जिन्होंने ट्रेड किया उनको बता दूं मैं, जो जिन्होंने ट्रेड नहीं किया उनको चीज पता नहीं चलेगी, लेकिन आपको बाद में एक्सपीरियंस आएगा। अगर यहाँ पे स्प्रेड ज्यादा है, अगर मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस पे ऑर्डर मार दूं, जैसे ऑर्डर पंच होगी ना, आपको $300 का नुकसान दिखाएगा। होता है आपके साथ? जैसे आप ऑर्डर पंच यस करो, सर। क्योंकि आप ऑर्डर पंच कर रहे हो सेलिंग वाला ये देख के, लेकिन आपका बाय होगा इसमें, तो ये 37.80 और ये 60 है, तो आपका ऑर्डर 60 को पंच होगा और आपको इमीडिएटली $300 का नुकसान। $300 मतलब कितना हुआ, 90 का रेट चल रहा है, $400 का नुकसान ऑन द स्पॉट। तो उस केस अभी मैं उतना ज्यादा सोचता नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग कैसे है, अगर अपना व्यू राइट है ना तो वापस नीचे आने वाला है, तो मैं उतना ज्यादा सोचता नहीं। बट आप अगर छोटा ट्रेड कर रहे हो तो आपको थोड़ा गड़बड़ होता है कि बाबा देखते देखते $2 का नुकसान मतलब कितना हुआ। तो सिंपली क्या करना है आपको बता दूं, यहां पे हम करेंगे वेन, अभी मुझे बाय करना है, मुझे सेल करना है, तो यहाँ पे मुझे क्वांटिटी मालूम है, मुझे एडजस्ट हो गई, मैंने यहाँ पे देख लिया टीपी कितना करना है मुझे, समझो स्टॉप लॉस मैंने क्या रखा था हम लोगों ने यहाँ पे 71,725, 71,725, मतलब अभी $60 की रिस्क है, चलो मेरे लिए ठीक है, 0.2 में कर लूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, आई विल ओपन दिस वन, सेल व्हेन द प्राइस इज, दिख रहा है? अभी मुझे देखो यहाँ पे दिख रहा है 03, यहाँ पे दिख रहा है 426, तो मैं सेल कब करूंगा, जो डिफरेंस देखूंगा जब ये आएगा। अभी देखो मैं यहां पे करूंगा 35, दिख रहा है आपको इसके साइड में क्या मैंने, एवरीबडी कैन सी दिस। यस 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 37 33 और मैं ऑर्डर पंच करूंगा, तो अभी क्या होगा कि भले प्राइस ये चल रही है, लेकिन मेरी ऑर्डर यहाँ पे ऊपर लगेगी यहाँ पे, तो जो ऑर्डर पंच होगी ना, थोड़ा रुक के हो जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और फिर वो ऑर्डर फिल हो जाएगी। अगर लगा आपको कि ऑर्डर फिल नहीं हो रही है मेरी, ये नीचे नीचे आ गया, तो इमीडिएटली जाओ ऑर्डर बुक में मॉडिफाई करो और यहाँ पे थोड़ा नीचे लेके आओ 25, नीचे लेके आओ 20। लेकिन अभी क्या होगा, यहाँ पे एग्जाम में मिल रहा है आपको कि ये जो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस जो अपने को लॉस होता है इमीडिएटली, वो चला गया। एवरीबडी गॉट दिस? एक बार फिर से बताइए। यस ये देखो ना, आप जब ये ऑप्शन बनता पहले, एम आई राइट? अभी मैंने क्या किया, ये मैंने सब जब स्टॉप लॉस वगैरह देख लिया ना, मेरी क्वांटिटी ये बराबर है, बराबर, तो मैंने क्या किया, मैं व्हेन सेल प्राइस में चला गया। अभी यहाँ पे देखो ये 35 वाला ये दिखा रहा है, क्यों? तो ऑर्डर यहाँ पे पंच होगी, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ऊपर वाला स्प्रेड ये है, तो मैं इसको करूंगा 55, ये 58.40 चल रहा है ना, मैंने 55 किया। तो अभी अगर आप इमीडिएटली ऑर्डर मारते हो ना, आपको $2-3 का नुकसान नहीं दिखेगा, वो आपने कवर कर लिया। गॉट इट? मतलब हमने जो 455 लगाया है, अभी अगर हम सेल करेंगे तो वो 455 में ही सेल होगा। हाँ, वो पेंडिंग में चला जाएगा। अभी देखो प्राइस ऊपर आएगी ना, ये 37 है, ये जब हम्म। ऊपर आएगी अपने आप, तब वो ऑर्डर फिल होगी। तो एक अच्छा। तो यू आर वेरी मच श्योर अबाउट योर एनालिसिस, टेंशन नहीं है, तो मार्केट ऑर्डर मार दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये ऊपर मुझे मिलना है, तो $3 को मुझे नुकसान नहीं देना है, तो आप नहीं, टू मैं में ये मारो। बोल रही हूँ, अगर वहां पे जहाँ पे था, तो ये अगर 455 तक नहीं गया, मतलब सेल ऑर्डर 455 तक नहीं गया, भले और ये नीचे बाय आया, वाला। और ये नीचे आया, तो आप यहाँ पे हम्म। जाके एडिट करो ना ऑर्डर, ऑर्डर बुक में जाके ये वाला है, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर दिखेगी आपको, पेंडिंग ऑर्डर में जाओ ओपन करो, और ये वाला मैं वही बोला कि नीचे आया है, तो 25 कर लो और दे दो। हम्म। और अगर ये झमेला नहीं चाहिए, जो मैं नहीं करता हूँ ज्यादा करके झमेला, मैं डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर पे मार देता हूँ, बिकॉज मैं एनालिसिस में बिलीव करता हूँ, तो वो $2-4 को कवर कर लेता है, फर्क नहीं पड़ता। बट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से बाय फार एक्सनेस के बाद आई एम लविंग दिस वन, क्योंकि मैं कैपिटल सिक्योरिटी देख रहा हूं, मैं ऑर्डर सिक्योरिटी देख रहा हूं, मैं डिपॉजिट इजी देख रहा हूं विथ, अभी जैसे यहाँ पे आप डिपॉजिट करने जाओगे, इफ आई गो विद द डिपॉजिट, तो यहाँ पे मुझे
प्रॉब्लम नहीं है। यूएसडीटी यूपीआई है, लोकल बैंक ट्रांसफर, ऑनलाइन है, क्रिप्टो है, बिनांस है, सब है। क्रिप्टो से कोई करने वाला नहीं है, बिकॉज आपको मालूम है पैसा कैसे निकालना है, तो वो मत करना। तो यूपीआई दोनों चल रहे, लोकल बैंक ट्रांसफर चल रहे, कोई टेंशन नहीं है। और अगर मेरा आपका अकाउंट ऑब्वियसली मेरे पास रहेगा, तो अगर आपका अटकता है तो सर without एक telling me, वीडियो बना दीजिए ना, जैसे करना बनाया है इसका वीडियो करके। मैंने बनाया हुआ है, मैं पोस्ट कर दूंगा, बनाया वीडियो उसका। ओके, एनीबडी एनी डाउट टिल नाउ? मतलब अभी तो ये जो बेसिक वाले जो पूरे फंक्शंस थे आपके, जो गड़बड़ थी, मैंने पूरी क्लियर कर दी। आगे बढ़ते। नाउ टेल मी गाइस, व्हाट इज द आइडियल साइज ऑफ क्रिप्टो अकाउंट? आपको क्या लगता है, आपको 50,000 से शुरू करना है कि 5 लाख से शुरू करना है? बताओ मुझे। तो मुझे तो 50,000 भी ज्यादा लगता है सर। हाँ, जब तक जब तक क्यों? पूरा एकदम अच्छे से नहीं होता है तब तक। ओके, और ऐसे बोलोगे तो भी क्लियर कर पाऊंगा आपके डाउट्स, बराबर है। ओके, चलो यहाँ पे आपको सिंपल समझाता हूँ। प्रवीण जी आपको क्या लगता है, प्रवीण जी आप ही आंसर देना अभी, आपको क्या लगता है आपको दिन में एटलीस्ट कितना यहाँ से कमाना पड़ेगा? कि मतलब ठीक है कि आपको लगेगा आप काम कर रहे हो, बिकॉज समझो $10 आप कमाते हो, तो आप 1,000 रुपए कमा रहे हो, 900 ही कमा रहे हो, मैं 1,000 रुपए करता हूं, तो आपको एटलीस्ट $कितने आने चाहिए कि आप अच्छे से मार्केट में काम कर पाओगे? $50 तो भी हाँ, एटलीस्ट। मतलब कम से कम $50 आपके आने चाहिए, मैं राइट? ओके, अभी समझो आप 50,000 से अकाउंट शुरू करते हो, इसका मतलब क्या हुआ? $500 से। अगर आपको $50 कमाने हैं, तो आपको $50 गंवाने का भी ये चाहिए, बिकॉज करेक्ट। मोस्टली ट्रेड आप 1:1 पकड़ते हो, कई बार आप 1:2 में जाएंगे। ओके, तो अगर आप 1:1 भी ट्रेड पकड़ते हो, $50 का अगर आप नुकसान लेते हो, समझो स्टार्टिंग के 2 स्टॉप लॉस अगर आपके गए, आपके कितने उड़े? 100। तो मतलब 20% कैपिटल आपका इरोड हो गया। आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी क्या होगी? आपका पहला चलेगा, मुझे कब पहले ये पैसे कवर करने हैं। रिवेंज एंड ओवर ट्रेडिंग। हाँ, आप रिवेंज लोगे, आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, आप कम से कम पहले भाई कमाना छोड़ दे, अभी आप प्रॉफिट बोल जाओ। अभी आप क्या जद्दोजहद में पड़े, मालूम है कि मुझे ये $100 आपको कवर करने, बिकॉज दैट इज अ बिग चंक ऑफ योर मनी गेटिंग वाइप ऑफ योर कैपिटल। ये साइकोलॉजी इमोशंस का गेम है। आपने जो बोला ना, मुझे अच्छे से काम करना है और अच्छे से जब आएगा तब मैं पैसा डालूंगा, नहीं, अच्छे से आने के लिए आपको पहले पैसा डालना पड़ेगा। लॉजिक समझो। अगर यही आपका, क्योंकि सिर्फ मार्केट में पैसा आप उतना रख रहे हो, आप मुझे बताओ, आप बैंक में जब 5 लाख रुपए रखते हो, तो क्या 5 लाख आपका जाता है या फिर आप उससे ट्रेड कर रहे हो? नहीं, यहां पे आपने 5 लाख रखा, मतलब आपने समझो $500 रखा। एग्जाम्पल ले लो, अप्पू क्या हुआ? बस करायचं कधी अरे मुझे मुझसे बात कर रहे हैं, सॉरी। $500 से अपने अकाउंट में चालू कर दिया, 5 लाख रुपए से अकाउंट शुरू कर दिया। अभी आप समझो आपने $50 का रिस्क लिया, जब $50 इसमें से गए, कितना बचा है? और $50 आपके यहां से गए, कितने बचा है? तो नाउ बिग पार्ट ऑफ योर कैपिटल इज स्टिल इन योर हैंड्स। आपने खाली 2% लूज किया है। नाउ योर साइको इमोशंस आर डिफरेंट। आप यहां पे गेम ट्रेडिंग का है ही नहीं, आप समझो, यहां पे गेम ट्रेडिंग का ही नहीं, आप वहां पे फंसे हुए हो। आपका यहां पे गेम है साइकोलॉजी, इमोशंस एंड रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट का। आप अभी भी बोलो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर, क्यों नहीं मालूम हो क्या? बिकॉज आप कोई अलग ही सिस्टम में पड़े हो। मैं आपको बोलूं, अभी आप मुझे बताओगे ना मुझे प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना है, मैं आज आपको प्राइस एक्शन पे ट्रेड करके दिखाता हूं। आप मुझे बोलो, मेरा अभी जो आपको सेटअप सिखाऊंगा मैं, मुझे वारजी पे ट्रेड करना है, मैं आपको वारजी पे ट्रेड करके दिखाता हूं। आप मुझे बोलोगे मुझे बीबी पे ट्रेड करना है, बीबी पे ट्रेड करके दिखाता हूं, उसी में वही सिस्टम यूज करूंगा, स्टिल वो महीने में मैं आपको प्रॉफिट करके दिखाता हूं। बिकॉज सिस्टम पैसा बनाने वाला ही नहीं है, पैसा जो बनाएगा ये चीज बनाने वाली है। ये $100 जाने के बाद आप उससे कंबाइन कैसे कर, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। आप मैं मुझे ये ध्यान ही नहीं होता कि ये $100 गए, मैं उसके दूसरे दिन जब मार्केट ओपन करता हूं,
आई लुक फॉर माई एनालिसिस। अगर ट्रेड अच्छा बन रहा है तो मैं लूंगा, नहीं बन रहा है नहीं लूंगा। बीटीसी हो, गोल्ड हो, वो यूएसडी जेपीवाई हो, वो कैड वाला हो, वो सीएचएफ हो, इट डजंट मैटर टू मी। आप अलग प्रॉब्लम में ध्यान दे रहे हो, इसलिए आपका पैसा नहीं बन रहा है। और आप जितना लो अकाउंट से शुरू करोगे, लिख के देता हूं, लिख के देता हूं, यू विल बी नॉट एनी टाइम प्रॉफिटेबल नहीं बनने वाली। बिकॉज आपकी साइकोलॉजी इमोशन एडजस्ट ही नहीं होते। तो स्टार्ट विथ यहाँ पे $50,000 इज गुड अमाउंट। यहाँ पे आप शुरू करने वाले हो ना, तो 50,000 रुपीज इज गुड, नो प्रॉब्लम। जब $5 से शुरू करोगे, लेकिन अभी आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको $20 का ही रिस्क लेना है, और आपको कमाना भी $25 ही है। फिर कमाने के लिए $50 $100 मत देखो। समझ में आ रहा है? राइट 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 राइट। क्योंकि यहाँ पे $50 का रिस्क हो गए, 2 उड़ गए, $100 उड़े। यहाँ पे आपको 5 ट्रेड का अवेलेबिलिटी है। दूसरा, आप यहाँ पे $500 रखो, आप यहाँ पे $500 रखो। आपके ऊपर आप कितना गंवाना चाहते हो। आपने डिसाइड कर लिया कि $300 में देखूंगा, रिस्क लूंगा, वो उतना चाहता है ना, आई हैव टू स्टॉप, आई हैव टू वेट, आई हैव टू थिंक कि व्हाट रॉन्ग आई एम डूइंग, आई हैव टू अगेन कम बैक। ट्रेडिंग में कम बैक करना पड़ता है, तभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। आप बोलोगे मैंने आज सीख लिया, कल आऊंगा, परसों से चालू कर दूंगा, सर करे तो मैं करूंगा, नहीं गाइस, ये करने के लिए मैंने लाखों गंवाए, उसके बाद जाके ट्रेडर बना, उसके बाद सालों से अभी कमा रहा हूं। आपको एडवांटेज मिलता है कि आप हमारी चीजों सीखते हो। अभी आपको ये 2 प्लेटफॉर्म वेंटेज मैंने यूज करके देखा, उसमें मेरे स्टॉप लॉसेस जाते हैं, या फिर उसमें जाते हो, मैंने ये यूज करके देखा, मैंने और भी 2 अकाउंट यूज करके देखे। तो आपको कुछ चीज बताते देखिए, मुझे मेरा पैसा जलाना पड़ता है, तब जाके आई कैन टेल यू कि भाई ये यूज करो, ये यूज मत करो। समझ में आ रहा है? एग्जाम में जैसे मैंने बोला, अभी एग्जाम में आपको, जैसे आप वेंटेज में ट्रेड करोगे ना, वेंटेज में अगर समझो एग्जाम में, या भी एक्सपीरियंस दिखा दो आपको, एग्जाम में समझो $30 का स्प्रेड है, आपको वेंटेज में मिलेगा $18 to $20 का स्प्रेड है, मैं राइट? लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये $30 का स्प्रेड आपने ट्रेड कर लिया, तो जो भी प्रॉफिट आएगा, $45 आपने कमाया, तो पूरा का पूरा आपके अकाउंट में आएगा। अगर आपने यहाँ पे $45 कमाया ना, तो उसमें से आप $6 देने वाले कमीशन, तो आपके अकाउंट में $39 आएगा। तो ये जो स्प्रेड वाला बचा था ना, आपने यहाँ पे ब्रोकरेज में $6 दे दी। और ये करने के लिए हमें करके देखना पड़ता है कि हम करके देखते हैं, फिर आपको बताते हैं, अब अब्बा हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया, अभी प्लेटफॉर्म यूज करो। तो ध्यान में रखो, अगर आपको साइकोलॉजी इमोशंस बैलेंस करने हैं, देन यू हैव टू स्टार्ट ट्रेडिंग विद गुड कैपिटल। मैं यहाँ पे बोलूं, डिसेंट कैपिटल विल बी 1 लाख रुपीज। एक $1,000 का अकाउंट रखो, एक $20 से $30 का रिस्क लो, तभी भी रिस्क आपकी बढ़ा नहीं रहा हूं आप। और अपने सेटअप में आपको दिखा, पूरा अपना जो लास्ट सिस्टम पूरी यूज की होगी, उसको मैंने पूरे स्टेप बाय स्टेप गाइड किया था, लेकिन लोग करते नहीं है। आप करो, मेरे पास आओ तो मैं आपको सोल्यूशन दूं। क्लियर है? तो अभी फ्री ट्रेनिंग अपना, आपका आज का फर्स्ट डे है बराबर। अभी कल से मैं आपको पूरा डिमांड जोन, सप्लाई जोन कराने वाला हूं नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद हम लोग वायर जी सेटअप करेंगे, उसके बाद हम लोग बीबी का पूरा सेटअप करेंगे। और फिलहाल मैं इसी सब में काम कर रहा हूं, तो जिसमें मैं काम कर रहा हूं वही मैं आपको सब सिखा रहा हूं। वापिस अगर आपने कोई लास्ट सेशन किसी ने अटेंड किया था, कुछ मिस कर दिया है, कम बैक करना है, तो दिस राइट चांस, राइट अपॉर्चुनिटी, तो वापिस आप कर सकते हो। ओके, नाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, जितने सर भी आप टाइमिंग, सर रात के टाइमिंग रहेंगे, इवनिंग रात में का रखना रहेगा, है। हाँ 8 to 9:30। अभी आपको क्या करना है, अगर आपको सेशंस अटेंड करने हैं फ्री वाले, जो भी आगे मैं 4 लूंगा, तो 2 रिक्वायरमेंट है फॉर फ्री क्रिप्टो ट्रेनिंग। आपको एग्जाम का भी अकाउंट ओपन करना है, आपको वेंटेज का भी अकाउंट ओपन करना है, मैं आपको दोनों लिंक दे दूंगा। अभी आप चाहे तो प्रोसेस चालू कर सकते हो। और उसके बाद मैं एग्जाम प्रीफर करता हूं, मैं आपको एग्जाम बोलूंगा। एग्जाम में एटलीस्ट आप $50-100 डालो, डिपॉजिट करो, और मुझे उसके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करना है। ये जो आपका अकाउंट आता है लाइव वाला, ये दोनों में सेम दिखेगा, और यहाँ पे आपका इक्विटी फंड आना चाहिए। क्यों मालूम है? अकाउंट ओपन करना, ट्रेड नहीं करने वाला, तो क्या अटेंड करके करोगे मुझे बताओ? ये पैसा मुझे नहीं दे रहे हो, इस सब ट्रेड करोगे। प्रॉब्लम ये हो रहा है
कि लास्ट टाइम एक्सेस में भी मैंने अकाउंट ओपन करवाया था सबको, क्यों कि लोग ट्रेड करके कम्युनिटी बनाएंगे। लोगों ने आपको बोलते $100 अकाउंट 100 अकाउंट मेरे पास ओपन हुए, वहां पे डिपॉजिट के ट्रेड किया खाली 15 लोगों ने। तो अगर आपको करना ही नहीं है ट्रेडिंग, हाँ, तो फिर क्यों करनी है सब चीजें, क्यों मैं भी मेरी जान जलाऊं। अभी यहाँ पे आज आज देखो ना, 2000 की कम्युनिटी है, लेकिन लोगों को अभी मुझे समझ में फ्री में दे रहा हूं तो भी उनको सीखना नहीं ठीक से, तो नो बडी कैन हेल्प देम। एटलीस्ट आके देखो तो सही कि क्या फ्री में दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, वो चीज भी नहीं है। तो अभी आपको दोनों में अकाउंट ओपन करने में आपको लिंक दे रहा हूं, रूबी मुझे मोबाइल दे, आपके ग्रुप में लिंक दे रहा हूं। 3 दिन आपको दे रहा हूँ गाइस, मेरा नेक्स्ट सेशन थर्सडे को होगा, बिकॉज आई नो कि आप टाइम लोगे उसमें अमाउंट डालने के लिए। आपके साथ मैं अमाउंट डिपॉजिट का वीडियो भी शेयर करूंगा। मिनिमम $50, $100 करो, 200 करो, 500 करो, क्योंकि उसके बाद इमीडिएट आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। आई विल टेक लाइव ट्रेड विथ यू, अगर आप चाहो आप मेरे साथ बने रहो तो हम लोग लाइव एनालिसिस करेंगे, लाइव मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ, सर तो एक जो दो लाइव ट्रेडिंग सेशन करेंगे। कर आप अकाउंट करके आओ। तो लाइव सेशन बीच में चालू किए थे, 5 लोग आ रहे थे, तो उनके लिए क्यों 1 घंटा में वेस्ट करूं, मेरा ऐसा हो जाता है। सीरियसली 10 लोग अगर बैठे तो मैं करूं तो सही। ओके सर आपके सेशंस का यही होता ना, इवनिंग या रात को ही रहता होगा? हाँ, 8 to 9:30। ओके, इसमें मैं आपको और एक इसका लिंक दे दूंगा, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो में पोस्ट करता हूँ आज यूट्यूब पे, और उसका लिंक बना के देता हूँ, हाउ टू डिपॉजिट मनी वाला। मैंने फिलहाल आपको यहाँ पे कम्युनिटी में भी डाल देता हूँ, जिनको चाहिए जो कम्युनिटी में रहेंगे। यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया, ओपन एग्जाम अकाउंट, और ये तो आप अभी के अभी ये चीज कर सकते हो। जाइए एग्जाम अकाउंट पे आप क्लिक कीजिएगा, एग्जाम का लिंक मैं यहाँ पे दे देता हूँ चाहिए तो। यहाँ पे कैसे दूं, 1 मिनट। एटलीस्ट ये प्रोसेस चालू कर दो, इजी है बहुत। यहाँ पे देखे क्या फायदा, ये तो सेशन अभी खत्म होगा तो ये जाएगा। ग्रुप अरे में ग्रुप दे। में डाल दिया ना, ग्रुप में डाल दिया मैंने, फ्री ग्रुप में, ऐसे क्या कर रहा हूँ। हाँ। मैं अभी जो यहाँ पे काम करे उनके लिए मैं यहाँ पे भी डाल रहा हूँ, हाँ। एवरीवन है ये सर वाले। एक क्वेश्चन पूछूं और, बोलो ना। ये एक्सनेस का फिर अभी क्या बंद ही है, या फिर क्योंकि मेरा अकाउंट था कभी का खुला हुआ, लेकिन वो अभी भी चालू है, मैंने देखा वो है अरे अभी चालू। एक्सिस का प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एक्सिस द बिग ब्रोकर, उसका उतना ट्रांजेक्शन भी बड़े अपने पास, लैंड बेस सबसे बड़ा एक्सिस का है। द इशू इज जैसे जीएसटी वगैरह आपको बोले, पहले बाइनेंस अगर आपने यूज किया होगा, बाइनेंस यूज किया वॉलेट, उसको भी अपना जीएसटी वगैरह नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने जो रूल स्ट्रिक्ट किए उसके बाद उन्होंने उसको भी जीएसटी वगैरह लगाया। तो ये बचना चाहता है एक्सेस। एक्सेस बोलता है उस जीएसटी में हम पैसे आपको भरे, उसमें उसका स्प्रेड भी कम है, अपने पास स्प्रेड में भी पैसा नहीं ले रहे हैं, उसका ब्रोकरेज भी कम है, तो उससे अच्छा बोलता है कि यहाँ पे बिजनेस नहीं करेगा तो उसके लिए अच्छा है। आप समझ रहे हो। तो उसने अभी भी अकाउंट एक्टिव है, आप उसमें क्रिप्टो से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वो है कि क्रिप्टो से जब आप पैसे विड्रॉ करोगे तब आपको बिना से ही करना पड़ता है। आपको मालूम है क्रिप्टो से कैसे करना है, जिसको मालूम है थोड़ा समझाता हूं प्रॉब्लम क्या है। अभी यहां पे आप करोगे, आपको पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा ट्रस्ट वॉलेट या बिनेंस पे, ये जो ई वॉलेट्स है। अभी यहां पे आप यूएसडीटी खरीदोगे, ट्रॉन TRC20 नेटवर्क पे, ये समझ लो, जिसको मालूम नहीं के लिए बता के रखता हूं। ये आप खरीदोगे यहां पे, आप यहां से ट्रांसफर, और जुमी जी एग्जाम बोलिए या बाकी कोई भी लीगल नहीं है, लेकिन उससे प्रॉब्लम नहीं होता, कैसे मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि हम अगर डेल्टा में प्रॉब्लम करेंगे तो वहां पे एक लॉट के लिए 8,000 रुपया ब्रोकरेज भी दो, और फिर टैक्स भी भरो 30%। यहाँ पे कैसा था आपको बता दो, ये भी चीज समझाता हूँ कि जैसे जुमी ने पूछा कि इज इट लीगल और नॉट, मैं कुछ समझाता हूँ कैसे होता है ये। एक्सनेस बोलो, वेंटेज बोलो, एग्जिम बोलो, सब उसी तरीके से होता है। अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, आप पहले यूटिलिटी खरीदोगे वॉलेट में, आप वॉलेट से ट्रांसफर करोगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, जो एक्सनेस में रहेगा, जो एग्जिम में रहेगा, और उधर से आप ट्रांसफर करोगे आपके, यहाँ पे भी इनके पास भी क्या होता है गाइस, ये होगा, उधर से जब ट्रांसफर करोगे वापिस यहाँ पे करोगे। लेकिन अभी जब आप निकालोगे ना,
तब आपको, आप ट्रस्ट वॉलेट में भी रहेगा ना, आपको निकालना है थ्रू बिनेंस ओनली या फिर कॉइन डीसीएक्स की विच आर एफआई रजिस्टर प्लेटफॉर्म, मुद्रेक्स बोलो या बाकी जितने प्लेटफॉर्म है। अगर आपको अकाउंट में पैसा आपके अकाउंट में लेना है, बैंक अकाउंट में, तो अगर आप यूएसडीटी से करते हो, क्रिप्टो से करते हो, उसको बोलते क्रिप्टो मतलब यूएसडीटी, अगर यूएसडीटी से करते हो तो गवर्नमेंट को ये चीज पता चलेगी एंड यू बी लायबल फॉर 30% टैक्स। समझे? किससे पूछा था ये? ओके ओके ओके, मैंने हाँ, तो इसलिए इवन आई स्टॉप ट्रेडिंग इन दिस। मेरा अकाउंट एक्टिव है, देखो ना, मैंने अकाउंट जाए नहीं ये अकाउंट जाना नहीं चाहिए। अगर आप पूरा पैसा निकाल दोगे ना तो अकाउंट जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखो, मैंने खाली $100 रख दिए, मैंने अमाउंट निकाल लिया है, बट स्टिल आई हैव केप्ट $100। क्यों? मिनिमम $10-15 रहेंगे तो आपके अकाउंट बंद नहीं करेंगे, बिकॉज अगर उन्हें कम बैक कर लिया तो मेरे पास मेरा अकाउंट चाहिए। एक्सेल जैसा अकाउंट कोई नहीं है। अगर आप यूएसडीटी में ट्रेड करके टैक्स भरने को रेडी हो तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं भरना है तो फिलहाल एग्जाम एडवांटेज इज द मेन अकाउंट। नाउ इन्होंने एग्जाम पूछा, बोलो। एग्जाम में थोड़ा अलग है क्या? फिर विड्रॉल का सिस्टम अलग है क्या उसमें कुछ? सेम है ना ये क्या? इसमें लेकिन विड्रॉ करते हुए आपको चारों ऑप्शन है, यूपीआई, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर। अच्छा, यहाँ से डायरेक्टली आ जाता है अकाउंट पे? हाँ, ये वाला अपना अकाउंट है समझो। आपने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट दिखाएगा। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर, आपका ऑनलाइन ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर कर, आप क्रिप्टो से, यहाँ पे क्रिप्टो से करो तो क्रिप्टो। लेकिन ये वाले में प्रॉब्लम पे आपको बताता हूं मैं गाइस। आप अगर क्रिप्टो से डिपॉजिट करते हो तब क्रिप्टो से विड्रॉ कर पाओगे। आप अगर यूपीआई और ऑनलाइन से डिपॉजिट करते हो तब ऑनलाइन से विड्रॉ कर पाओगे। क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे ये इशू नहीं थी, तो वापस मैं भी यहाँ पे शिफ्ट हुआ। नाउ मेजोरिटी में क्रिप्टो में ही करता हूँ। ये तो अकाउंट आपको दिखाने वाला, स्टूडेंट का जो अकाउंट ट्रेड करता हूँ वो वाला है, बिकॉज क्रिप्टो में मैं करके सेफ रहता हूँ। अभी वो और भी झोल है कि उसको पैसे कैसे निकालने हैं, वहां तक आप पहुंचोगे नहीं, वो सिस्टम को समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए, क्योंकि टैक्स बचाने के लिए फिलहाल हम लोग ऑनेस्टली, मैं यूएसडीटी में ट्रेड करता हूँ। बट एक्सनेस वाले से डरा क्यों हूं? बिकॉज वो स्टेप बाय स्टेप पीछे जा रहा है। अगर कल कभी उसने बोल ही दिया कि नहीं, वी आर स्टॉपिंग ऑपरेशन फ्रॉम इंडिया, देन व्हाट टू डू? बिकॉज उन्होंने पहले यूपीआई बंद कर दिया, फिर ये अपना गवर्नमेंट उसको भगा रहा है, तो वो भाग भी रहा है ना। तो इसलिए मैंने एक्सेस का बंद कर दिया। अदरवाइज आई एम ट्रेडिंग इन, सॉरी, आई एम ट्रेडिंग विद क्रिप्टो ओनली, कि जिससे मुझे प्रॉब्लम नहीं हो। बिकॉज अगर मैं ऑनलाइन बैंक अकाउंट में अगर 1000 का विड्रॉल लूंगा ना महीने में 4 बार, तो मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे। तो आप अब जब तक $500 का अगर कर रहे हो, अकाउंट से कर रहे हो, और आपका महीने का प्रॉफिट $500 $1000 है, तब तक कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका महीने का प्रॉफिट जो है वो $10,000, वो उसको एक्सटेंड कर रहा है, तो इश्यू होगा, आपको निकालने का, बैंक फ्रीज होगा, तो प्रॉब्लम नहीं। नाउ किसी ने पूछा था इज इट लीगल? मैं आपको बता दूं, ये कोई भी प्लेटफॉर्म लीगल नहीं है। यहाँ पे काम कैसे होता है, ये प्लेटफॉर्म के अंडर अगर आप एग्जाम में अकाउंट ओपन करते हो तो एग्जाम के अंडर इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, कंपनीज, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, ये सब रजिस्टर है। तो आप जब यहां पे पैसे ट्रांसफर करते हो तो यूपीआई और बैंक, ऑनलाइन बैंक में, तब होता है कि आप भर रहे हो किसी संजीत भाई को, संजय भाई को। यहाँ पे कौन है? अल्केश भाई है। तो आपने जब यहाँ पे पैसा ट्रांसफर किया तब आपने दिया किसको? अल्केश भाई को। समझ में आ रहा है? $500 आपने जब विड्रॉ किया तब क्या है, आपके पास आया प्रवीण जी के नाम से। नेक्स्ट टाइम आपने जब अमाउंट डाला तब गया केदार के नाम से। जब वापिस अपने अकाउंट निकाला तब आया धर्मेश के नाम से। तो यहां पे आप देखोगे तो अमाउंट जा रहा है, आ रहा है ना, दैट इज सम इंडिविजुअल, सम डिफरेंट कंपनी नेम्स। तो ये अभी आपका सीए वाला जब देखेगा या कोई भी अकाउंट देखेगा तो क्या देखेगा? ये पैसा डेबिट हुआ, ये पैसा क्रेडिट हुआ, पैसा डेबिट हुआ, पैसा क्रेडिट हुआ। तो अभी यहां पे वांटेज, एग्जिम, एक्सनेस, किसी का नाम नहीं दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो नाउ दैट्स वाई आफ्टर डेबिट और क्रेडिट, आपने 5 लाख का क्रेडिट किया, आपने 3 लाख का डेबिट किया, तो 2 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ। तो ये तो 2 लाख है, आपका जो इनकम टैक्स स्लैब आएगा उसके हिसाब से उसको टैक्स भरो। क्लियर हुआ? ओके, यस यस यस। अरे वो झूमी किधर है? उसने पूछा और चला भी गया ओके, देखने आया था कैसे चल रहा है। फाइन, चीजें समझ में आई? ओके, तो जो लिंक दिया गया गाइस यहाँ पे, अभी एवरीबॉडी एग्जाम पे क्लिक कीजिए। जो मैंने लिंक दिया ना एग्जाम, उसके ऊपर क्लिक करना।
2 मिनट का काम है खाली गाइस। आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डालो, आपका जो पासवर्ड है यहाँ पे डालो, जो भी आप चाहते हो। खाली यहाँ पे ये लिंक से किया है, फिर भी एंटर कोड के यहाँ पे वापिस पार्टनर कोड डालना, दैट इज CRMDV। एवरीबॉडी डूइंग दिस वे? सब लोग कर रहे हैं यहाँ पे? डोंट वरी, कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं है, आपको टेंशन मत लेना। अकाउंट ओपन करने का बर्डन नहीं आने वाला। ओके सर आफ्टर चलो, थोड़ी देर बाद कर लेता हूँ मैं। हाँ कभी भी करो। अरे रघु जी, आपका लास्ट टाइम का प्रोसीजर भी हुआ नहीं अभी तक। आई डोंट नो सर, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, वो हुआ ही नहीं मुझसे। पता नहीं ऑनलाइन क्रोम से कर लिया था या कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आया उसका। अभी एज इट ये पड़ा हुआ है वेंटेज मेरा। तो रहने तो अभी अभी यही यूज करो, दिस इज गुड वन। ठीक सर, ठीक। जिसका भी हो जाएगा उसके बाद आपको वहां पे अमाउंट ट्रांसफर करना है, उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना है, वो मैं मैच करूंगा और वही लोगों को मैं फ्री में ट्रेनिंग आगे की सेशन दूंगा। सिंपल सी बात है, मुझे कोई इशू नहीं है। आप करोगे ठीक है, नहीं करोगे ठीक है। आपको सर यहाँ ट्रेनिंग होने वाला ही है, बोलो। पार्टनर कोड में क्या डाला है? CRMDV पार्टनर कोड डालना है, CRMDV। ब्लू लेता हूँ, ब्लू ब्लू। सर ऑलरेडी हो तो क्या करेंगे एक्सेल में? हाँ, एक्सेल में Already- ऑलरेडी अकाउंट हो गया। अगर आपका एक्सेल में अकाउंट है तो क्या करोगे, आपको बताता हूं मैं, 1 मिनट। ये CRD बाकी सबका हो गया? अरे हाँ नहीं, आप डन लिखो, मुझे समझ में आए। ये करने में भी सर अभी बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ, ये लिंक ओपन करने के बाद ईमेल आईडी पासवर्ड फीड करने का फील्ड एडिटेबल नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है अवेलेबल? मोबाइल से कर रहा हूँ मैं। हाँ, ईमेल आईडी और पासवर्ड में फीड नहीं कर पा रहा हूँ, एडिटेबल ही नहीं है फील्ड वो। आई ऐसा कैसे? हाँ, मोबाइल से कर रहा हूँ अभी। हाँ, मोबाइल से ट्राई कर रहा हूँ मैं। वापिस करो एक बार, वो बंद कर दो, वापिस एक बार ट्राई करो, ऐसे नहीं होगा। ओके ओके। अब कुछ हुआ होगा गड़बड़, अब लिंक पर क्लिक करो। और इसलिए मैंने बोला लिंक रिफ्रेश वगैरह भी हो जाएगा ना, तो भी CRMDV यहाँ पे डालना, ये पार्टनर कोड में। ओके, तो ये मेरे अंडर आएगा। क्लिक करके रजिस्टर करो। और जिसके पास ऑलरेडी अकाउंट है, बराबर है, कौन था वो, आप क्या करोगे, यहां पे जाओगे और आप और एक अकाउंट बनाओ, न्यू अकाउंट। लेकिन आप ध्यान में रखना, लो स्पीड वाला ही रखना। आप न्यू अकाउंट में जाओ, रियल अकाउंट में जाओ, दिख रहा है, MT5 में जाओ, ये वाला चूज करो जिसके पास ऑलरेडी अकाउंट है। और ये जब आप आगे जाओगे तब वापिस यहाँ पे पार्टनर कोड पूछेगा, ये पार्टनर कोड मेरा डाल, CRMDV। किसने पूछा था, क्लियर हुआ? सर मेरा नहीं हो पा रहा है। मैं क्या रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये ग्रुप पे लिंक शेयर कर दोगे तो मैं लैपटॉप से ट्राई करूंगा थोड़ी देर में। किया है, मैं ग्रुप में ठीक किया है। है। एंड आप ओके, नहीं हुआ तो डिपॉजिट मुझे, करने के बाद $100 विल बी इनफ ना? हाँ स्टार्टिंग में इनफ है। ठीक है, चलेगा। आप तो एक मैं बार आपको आपको 1-2 मेरी मैसेज कर दूंगा। स्ट्रैटेजी जो मैं सिखाऊंगा ना, उसके ऊपर आपको एक बार कॉन्फिडेंस आएगा ना, उसके बाद आप बढ़ाना है आपको चाहिए तो। करेक्ट $100 ठीक है। ओके कि आप एटलीस्ट 0.01 से ऑर्डर मार पाओगे। ये वाला नंबर है 8691944464। ओके। अगर आपको नहीं मिला लिंक वगैरह हाँ कहाँ हाँ, पे, तो मुझे वहां पे बोलना। ये आप ग्रुप में हो ना, आप फ्री वाले में? श्योर श्योर श्योर। हाँ, फ्री क्रिप्टो ट्रेडिंग ग्रुप में भी आएगा। जी हाँ, मैं हाँ फ्री वाले में ग्रुप में हूँ मैं। हाँ, तो उधर भी लिंक डालिए, देखो चेक करो। ओके ओके। ये रोहित ने पूछा था क्या, रोहित? यस सर, मेरा अकाउंट एक्सेल में है ऑलरेडी। हाँ, तो ये आप ये ऐसे ओपन करोगे, आप दूसरा अकाउंट ओपन करोगे वहां पे, और वहां पे मेरा कोड डालोगे, आप मेरे अंडर आ जाओ। समझा मैंने क्या बोला? वापिस दिखाता हूँ चाहिए तो। आप अपने यहाँ पे जाओगे, ये वाला जो पोर्शन होता है आपका अकाउंट का, माई अकाउंट का, वहां पे नीचे होगा न्यू अकाउंट ओपन। ये न्यू अकाउंट में जाओगे, रियल अकाउंट में जाओगे, MT5 अगर कोई भी चूज करो, लेकिन ये वाला लो स्पीड यूज करना, अल्ट्रा लो स्पीड लेना, कंटिन्यू करना। यहाँ पे वापिस वो कोड पूछेगा, पार्टनर कोड ओपन करना और मेरा पार्टनर कोड डालना। ओके सर, या कर देता हूँ मैं। हाँ, जी। और फिर चाहिए तो ये वाले से आप
वो वाले पे ट्रांसफर कराओ, यहाँ से विड्रॉ करके वहां पे अमाउंट डालो, कोई इशू नहीं, और फिर मुझे अपडेट करना। उसमें तो सर पूरा लॉस कर दिया है मैंने। तो अभी $300 डालो डालो, मैं आपको दिखा दूँ कैसे करना है वो। ओके सर जी। अरे और सर ये विंटेज विंटेज में ऐसा होगा क्या? वेंटेज में भी आपका मेरे पर ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ तो विंटेज में तो $27 पड़े इसके लिए, और कुछ नहीं। तो वेंटेज का मैं आपको लिंक देता हूँ, वेंटेज का कर देना, $2 ठीक का है, कर मैं कर दो। देता हूँ। हाँ, पहले विंटेज का ट्राई करता हूँ, नहीं होगा तो एक्शन में कर दूंगा तुरंत। करना करना मेरे शेयर करना, मेरे पास अकाउंट जब ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद। श्योर श्योर सर। लेकिन आई सजेस्ट टू वेंटेज से अच्छा ये वाला ही अकाउंट, आज अकाउंट आपका ओपन ही है ना, उसके बाद में कर दो, ठीक है। वेंटेज का ठीक ट्रांसफर है, करके मैंने लिंक ठीक है दिया सर, हुआ है ठीक है। ट्रांसफर का, डिफॉल्ट मनी दिया हुआ है। ओके, वेंटेज ट्रांसफर कैसे करना है मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप करो, मेरा कोई टीम आपको हेल्प कर देगा, ये नंबर पे व्हाट्सअप करो। सर एक मिनट मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो सर मेरा एक्सिस में जो है अकाउंट। इसमें हेलो। आपका, हाँ बोलो। हाँ, एक्सिस में जो है ना अकाउंट, हाँ, तो उसका अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं नहीं, एक्सेस पे नहीं खाली विड्रॉ कर सकते हो। एक्सेस पे कितना पड़ा पड़ा आपका, सर। एक्सेस पे कितना पैसा पड़ा है? सिर्फ $50। तो अभी विड्रॉ कैसे करोगे? वो विड्रॉ नहीं होगा सर? नहीं, मैं आपको करके देता हूँ, मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको करके देता हूँ। जिसका भी गाइस एक्सेस में किसका पैसा पड़ा है, मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको पैसा विड्रॉ करके देता हूँ। आप खुद पर विड्रॉ करना, टैक्स में आ जाओगे। ओके, जिसका भी एक्सेस में पैसा पड़ा हुआ है पर्सनली ये नंबर पे व्हाट्सअप करना, मैं आपको विड्रॉ करके देता हूँ आपका पैसा। ओके, ओके। केदार जी आपका ध्यान में आ गया मेरे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना। सर प्रोसेस कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो चलेगा चलेगा, थोड़ा आप आपका टाइम ले लो, उसके हिसाब से मुझे बाद में बता देना, नो प्रॉब्लम। ओके, बस अकाउंट तो इजी, एक बार अकाउंट ओपन हो गया ना, फिर आपको वेरिफिकेशन बोलेगा, वो आप कभी भी कर सकते हो। वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको करिए आधार कार्ड आपका अपडेट कर देना है, कोई इशू नहीं है। ओके, और ये करके मुझे गाइस 2-3 दिन में अपडेट करना, बिकॉज सबको टाइम लगेगा, जो भी चीजें करनी है। हाँ, वो करके थर्सडे को आपका सेकंड सेशन होगा, सुपर पावरफुल सेशन करेंगे उन जोन्स। वो खाली गाइस अपने मास्टरी कर ली ना जोन्स की, आप दूसरा कुछ भी मत करो, गारंटी लिख के आप पैसा कमाओ। आपको आना चाहिए, मेहनत करना पड़ेगा, बट ओनली जोन्स जो मैं दिखाता हूँ, सिस्टम दिखाऊंगा आपको, उसके साथ काम करके आप पैसा कमाओगे। ओके, एनीबडी एनी डाउट्स, कुछ पूछना है आपको और किसी को, नहीं तो आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। हाँ, चलो सबका हो गया आई गेस। गाइस लिंक्स दे दिए मैंने, हाँ, ओपन कर लीजिएगा अकाउंट, मुझे अपडेट कर दीजिएगा। आपका पैसा ट्रांसफर आ, ये ट्रांसफर करने के बाद आपका ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड और ये अमाउंट दिखना चाहिए, मुझे ये वाला स्क्रीनशॉट चाहिए आपका एग्जाम वाला। आई सजेस्ट गो फॉर एग्जाम गाइस, बेस्ट वन। और लो स्पीड अकाउंट यूज करना, अल्ट्रा लो स्पीड वाला, स्टैंडर्ड मत लेना, अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड लो, स्टैंडर्ड मत लो। ये तो आप जब पहला अकाउंट बताओगे डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड तो कोई प्रॉब्लम आप ये वाला डिपॉजिट का वीडियो बना के डाल रहे हैं ना? नहीं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, खाली मुझे पोस्ट करके आपके यहाँ पे पोस्ट करना है, वो भी मैं दे हाँ, देता हूँ। वो देख के कर लेंगे। हाँ श्योर। ओके, सर सर, हम जिन लोगों के पास विंटेज है वो चेंज कर ले यस। क्या ना, वो विंटेज में ही रहे? नहीं नहीं, रूपम चेंज कर लो, अभी आपने मेरे को पहले से मुझे बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में आओ, अच्छा तो वेंटेज से मच बेटर, वेंटेज से मच बेटर, ठीक है, मैं ओपन कर लेता हूँ। क्योंकि इसका ना मोबाइल ऐप भी अच्छा है। अच्छा एडवांटेज अपने को क्या चाहिए, आप अगर बाहर घूम रहे कुछ कर रहे हो ना, तब आप वेंटेज में अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप पोजीशन का गड़बड़ हो जाता है वहां पे, मोबाइल ऐप बहुत गंदा है, फिर MT5 यूज करना पड़ता है, वो तो MT5 जमता नहीं है। तो इसका मोबाइल ऐप भी बहुत अच्छा है यूज करने के लिए, इसलिए ठीक मेनली है, मैं एग्जाम एग्जाम कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। या सर मैं ज्वाइन नहीं किया था फास्ट से, तो इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या इस सेशन का? तो मैं पहले से देख लूंगा कैसे हाँ, कैसे चलो ओपन इसका करना। रिकॉर्डिंग कर देते हैं हम लोग, इसका रिकॉर्डिंग कर देते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, ओके, थैंक यू सर। ओके, एनी भी डाउट? सुशांत, अलकेश, संदीप, सैमसंग वाले से बात हुआ, शायद कौन से बात हुआ, रोहित बात हुआ, प्रभु जी बात हुआ, प्रवीण जी कर रहे हैं, चंदना बात हुआ, अलकेश बात हुआ, अलकेश 2 है, अच्छा। हाँ, आई होप सब कुछ चीजें क्लियर हुई है। तो मुझे 2 या 3 दिन में अपडेट कीजिए, थर्सडे को सेकंड से चालू होगा,
जितने लोग वो करेंगे उनको ही टिकट करने को मिलेगा, सिंपल सी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं होगा मेरा, हैप्पी संडे, बाय बाय, सी आई लव यू ऑल। गुड डे सर, गुड डे। हेलो। हाँ, कुछ पूछ रहे हो कोई? हाँ सर, वो मुझे कुछ करना पड़ेगा क्या वो पैसा निकालने के लिए? नहीं नहीं, आपका मैं कराता हूँ ना, मैं आपके ध्यान में आ गया यार, आप मेरे अंडर तो टेंशन लेते हो यार, विड्रॉ करके देता हूँ, टेंशन मत लो। ओके, ओके ओके।